हेलो एवरीवन, मेरा नाम ग्वाडियर है और आज के इस लेक्चर नंबर 6 में हम लर्न करने वाले हैं कि पीओआई क्या होता है। साथ ही साथ हम ये भी लर्न करेंगे कि लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस एंड हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे की जाती है, और उसके साथ हम हमारे एंट्री मॉड्यूल को भी समझेंगे और साथ ही साथ हम हमारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को भी समझेंगे कि हम उसको किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो टोटल 3 to 4 पॉइंट्स हैं जो आज के हम इस एसएमसी लेक्चर में हम लर्न करने वाले हैं, और सारे ही सारे पॉइंट को हम स्टेप बाय स्टेप में हम लर्न करेंगे। साथ ही साथ मुझे आपको एक और चीज़ बतानी है कि अगर आपको ये सारे लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, ग्वाडियर एप्लीकेशन का, राइट। आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो एंड जब आप उसके फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 एंड लेक्चर 6 की सभी की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, राइट। इवन आपको फ्रैक्टल के पीडीएफ की भी फ्रैक्टल के लेक्चर की भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो सारे के सारे लेक्चर्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको एक चैट का ऑप्शन भी होगा, वहां पर अगर आपके कोई भी डाउट है, ठीक है, लेक्चर के रिलेटेड, तो वो सारे के सारे डाउट आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो, राइट। मैं इवन कभी भी अगर फ्री रहता हूँ तो मैं वो डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। हाँ, मैं एक पर्सन हूँ, राइट, और सामने हजारों स्टूडेंट हैं, तो टाइम मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा, या मे बी मैं कुछ लोगों को लेट से रिप्लाई दूंगा, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं लोगों को रिप्लाई दे पाऊँ, ठीक है। और साथ ही साथ मैं अपने मैरिज के सिलसिले में थोड़ा बिजी हूँ, तो उसकी वजह से मैं लेक्चर टाइम पर अपलोड नहीं कर पाता। तो अभी तक पेशेंस बनाए रखने के लिए शुक्रिया। और मैं सजेस्ट करूंगा कि जिन्होंने 1 से 5 लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो पहले 1 से 5 लेक्चर देख ले, उसके बाद ही ये 6 लेक्चर में आए, क्योंकि अगर उन्होंने 1 से 5 लेक्चर नहीं देखे हैं तो ये 6 लेक्चर उसके सिर के ऊपर से जाने वाला है, राइट। तो प्लीज़ वो कोशिश करें कि 1 से 5 लेक्चर देखे, उसके बाद ये 6 लेक्चर को कंटिन्यू करें। नाउ हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो पॉइंट है वो है पीओआई, राइट, प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब प्राइस ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है? एक ऐसी जगह जहां पर हम इंटरेस्टेड होते हैं एंट्री लेने के लिए, ठीक है। हम हमारे इंटरेस्ट को बताते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पर एंट्री लेने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। तो वो जगह को पीओआई बोला जाता है। नाउ एसएमसी के अंदर पीओआई कहाँ कहाँ पर है, राइट। आपको पता है ऑर्डर ब्लॉक और एफसीजी और ऑर्डर फ्लो, ठीक है। बट ऑर्डर ब्लॉक हर जगह बनता है। एक एक स्ट्रक्चर के अंदर 5-5, 6-6 ऑर्डर ब्लॉक बन जाते हैं, या 5-5, 6-6 एफसीजी बन जाते हैं, या 5 या 6 ऑर्डर फ्लो बन जाते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हम कहाँ कहाँ पर हम हमारे एंट्री को हम प्लान कर सकते हैं, राइट। तो पहला जो हमारा एंट्री प्लान है वो है हमारा आईडीएम, ठीक है, इंडूसमेंट। प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा है, राइट, और ये पहला स्विंग बनाया, फिर ऊपर गया। नाउ हमारा ये वाला जो स्विंग है, लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग, वो हमारा क्या रहेगा? आईडीएम रहेगा, राइट। अब प्राइस जो है नीचे ड्रॉप कर रहा है एंड इस आईडीएम को लेने जा रहा है। यहाँ पर हमारा आईडीएम है, ठीक है, इस जगह पे। And मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। ये हमारा आईडीएम है एंड प्राइस जो है इधर डाउन आ रहा है, और डाउन आने के साथ एक कैंडल बना रहा है कुछ इस तरीके से, राइट। प्राइस ने एक कैंडल बनाई, और वो जो कैंडल है, राइट, वो कैंडल की जो बॉडी है, बॉडी आईडीएम के बिलो गई, एंड क्लोजिंग के टाइम पे क्या हो रहा है? बॉडी ऊपर जाके हाई पे क्लोज कर रही है, राइट, इस तरीके से, एंड नीचे एक वीक बना देती है। मीन्स आईडीएम को जो है इसने यहाँ पे स्वीप कर दिया। ये जो आईडीएम था, बॉडी ने जो है आईडीएम को स्वीप करके अबाउ क्लोजिंग दे दी। दैट्स मीन कि यहाँ पर जो लिक्विडिटी थी उसको ग्रैब किया प्राइस ने, एंड प्राइस अपसाइड में क्लोजिंग थी, ठीक है। तो इसे बोला जाता है आईएफएससी कैंडल। जो कैंडल किसी लिक्विडिटी को या किसी स्विंग को या बॉस को या चौक को स्वीप करता है या ग्रैब करता है, उसे आईएफएससी कैंडल बोला जाता है, ठीक है। तो ये आईएफएससी कैंडल है एंड इसने इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया। नाउ पहला जो आपका पीओआई है, या पहला जहां पर आप अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हो, वो है आपका आईडीएम स्वीप होना, राइट। और यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से एंट्री को प्लान कर सकते हो, एंड आपका जो टारगेट रहेगा वो हायर हाई और बॉस रहेगा, राइट। एक्चुअली मैं जो टारगेट रखता हूँ वो हायर हाई के पहले जो एफसीजी होता है जस्ट नीचे वाला, वहां तक रखता हूँ, क्योंकि सम टाइम क्या होता है, प्राइस जो है इसको टैप करके गिर जाता है, राइट। बट उसके कुछ क्राइटेरिया होता है, लाइक यहाँ पे एक हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है, देन वो गिर जाएगा, ठीक है। बट आप यहाँ तक रख सकते हो, राइट। और वो जो हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है वो किस तरीके से प्लान करना है एंड कब हमें पहला एफसीजी ही टारगेट रखना है, वो मैं अभी आने वाले पॉइंट्स में बताऊंगा, ठीक है। बट अभी फिलहाल हमारा एंट्री मॉड्यूल जो पहला था वो हमारा आईडीएम स्विप होना था। आईडीएम की लिक्विडिटी प्राइस ने ग्रैब की, प्राइस जो है अपसाइड में जाएगा, ठीक है, और जो टारगेट है वो डन करेगा, राइट।
अब नाउ इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 50-50%, राइट। 50% चांसेस हैं कि प्राइस यहाँ से अपसाइड में जाएगा एंड 50% चांसेस हैं कि ये फेक मूव हो, राइट। नाउ हाई प्रोबेबिलिटी कब रहती है उसको समझो। मान लो आपके पास नीचे कोई पीओआई नहीं है इस पूरे पार्ट में, जस्ट आईडीएम ही है, राइट। ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, मतलब आपका जो ये स्ट्रक्चर चलता हुआ आ रहा है ये हायर हाई है और यहाँ पे एक हायर लो होगा, ठीक है, और जस्ट यहाँ पे एक आईडीएम है। अब नाउ आईडीएम के पहले वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, राइट, आईडीएम के नीचे जो पहला ऑर्डर ब्लॉक होता है वो ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, सारे के सारे मीट हो चुके हैं, ठीक है, सारे के सारे एफपीजी डन हो चुके हैं, एक भी एफपीजी नहीं है, ना ही कोई ऑर्डर ब्लॉक है। उस केस में प्राइस जो है इस आईडीएम को स्वीप करके जब वो ऊपर क्लोजिंग देता है, राइट, या स्वीप करेगा उसको, राइट, तो जब इस ये केस में जब आईडीएम स्वीप होता है तब उसकी प्रोबेबिलिटी जो है 95% टू 100% हो जाती है, राइट। तब उसकी प्रोबेबिलिटी जो है 95% टू 100% हो जाती है। बट अगर नीचे ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी बहुत सारे हैं, ठीक है, एंड नीचे आपको ऑर्डर फ्लो वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, तो उस केस में इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% रहती है, राइट। अगर आपको लगता है कि नहीं जस्ट वन कैंडल का स्टॉप लॉस में सहन कर सकता हूं, तब आप उसके अंदर आप अपने एंट्री को प्लान कर सकते हो। साथ ही साथ इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हायर टाइम फ्रेम, राइट, लाइक आप 1 मिनट में जब आप इसको देखोगे आईडीएम स्वीप होने को तो वो नॉर्मल है, ठीक है। उस केस में आपका जो एंट्री प्लान होता है वो थोड़ा रिस्की बन जाता है अगर नीचे ऑर्डर ब्लॉक है तो, ठीक है। बट अगर ये 30 मिनट में स्वीप कर रहा है, मीन्स हायर टाइम फ्रेम पे अगर ये स्वीप कर रहा है, ठीक है, 30 मिनट पे, दैट्स मीन कि ये जो कैंडल है इसको टाइम लगा है 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट इसको लगे हैं इस जगह पर एक कैंडल फॉर्म करने के लिए, आईडीएम को स्वीप करने के लिए, राइट। मान लो ये 30 मिनट का स्ट्रक्चर है और 30 मिनट ने स्वीप कर दिया, राइट, दैट्स मीन कि ये हाई टाइम फ्रेम है, प्रोबेबिलिटी हाई है, तब वहां पर आपका जो इसके टारगेट डन होने की जो एक्यूरेसी है या जो प्रोबेबिलिटी है वो तकरीबन 75% टू 85% हो जाते हैं, क्योंकि इसने यहाँ पर 30 मिनट स्पेंड किए हुए हैं। साथ ही साथ लोअर टाइम फ्रेम पे एक बाइंग का स्ट्रक्चर भी बन जाता है, लाइक कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पर एंड ये जो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ जो एंट्री बनानी होती है या पहले स्विंग को हम चौक बोलते हैं, हमने पिछले लेक्चर में लर्न किया था, राइट, लिक्विडिटी वाले लेक्चर में। तो इस तरीके से 30 मिनट में ये पूरा स्ट्रक्चर नीचे बन जाता है और तब आप अपने एंट्री को प्लान कर सकते हो, राइट। तो याद रखना है कि जब 30 मिनट का स्ट्रक्चर हो, राइट, 30 मिनट की कैंडल स्वीप करे तब उसकी प्रोबेबिलिटी 75 टू 85% बन जाती है। 90% कब होती है? जब लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर बाइंग का बता दे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। प्राइस नीचे आया, एक स्विंग बनाया और नीचे गया, इस स्विंग को ब्रेक किया, ठीक है, एंड प्राइस डाउन आने के बाद ये एफपीजी को टैप करके अपसाइड गया, राइट। ये पूरा पार्ट जो है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये 1 मिनट में बन रहा है और 30 मिनट में सिर्फ एक सिंगल कैंडल है, राइट। तो इस सिंगल कैंडल में जब 1 मिनट में आप जब जाओगे तो ये स्ट्रक्चर बनता है, तब इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 90%, ठीक है। तब आप अपने एंट्री के लिए इंटरेस्टेड हो सकते हो। हाँ, बट ये फुल साइडवेज हो रहा है तो आप इसे अवॉइड कर दो, ठीक है। तो ये हमारा पहला पीओआई था, राइट, और इसके मैं एग्जांपल भी दिखा देता हूं जिससे आप इसको सही तरीके से समझ पाओ, राइट। और ओके, हमारे पास बैंक निफ्टी का ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। आईडीएम वाला जो स्विंग है, राइट, मैं अगर उसको बेहतर तरीके से आपको बताऊं, ओके, यहाँ पे रहा। जब आप यहाँ पे देखोगे, राइट, ये आपका एक लोअर लो है, राइट, एंड ये आपका आईडीएम है, राइट। जब आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका एक आईडीएम स्विंग है, राइट, ये वाला पार्ट, और ये आपका जो है लोअर लो है, राइट। मैं इसे सही तरीके से मार्क कर देता हूँ, ये आपका लोअर लो है, ये आपका आईडीएम है। नाउ आप यहाँ पर नोटिस करो कि ये वाले पार्ट में कहीं पे भी आपको ऑर्डर ब्लॉक या एफपीजी दिख रहा है, राइट, कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफपीजी, ध्यान से देखो, कहीं पे भी, ये आईडीएम है, नो डाउट इंडोसमेंट है, कहीं पे भी ऑर्डर ब्लॉक या एफपीजी दिख रहा है? नहीं, राइट, ना कोई ऑर्डर ब्लॉक है, ना कोई एफपीजी है, राइट। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 95% टू 100%, राइट।
ये आप एंट्री बनाते हो आईडीएम स्विप होने पे, ठीक है। और जो भी आपका स्विंग हाई है या यहाँ पर आप थोड़ा सा बफर देके आप जो स्टॉप लॉस देना चाहते हो वो आप रखते हो, और आपका जो टारगेट है वो आप बॉस तक रखते हो, राइट। ये आपने यहाँ पे प्लान किया, राइट। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल था, ठीक है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल था, ठीक है। आईडीएम प्राइस ने स्विप किया और इस जगह पे आपने अपना एंट्री प्लान किया, ठीक है। और जैसे ही आप अपने एंट्री को प्लान करते हो और बॉस तक आपके जो है टारगेट डन होते हैं, राइट। ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे चीजें दिखा के, राइट, कि देखो यहाँ पर एग्जैक्ट टारगेट डन हुआ ही है, राइट। मैं इसके पीछे का लॉजिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कि आपके पास यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है और मार्केट को लिक्विडिटी से मतलब है, राइट। यहाँ पे काफी लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, प्राइस ने जैसे इसको ग्रैब किया है एंड डाउन साइड में जो है इन्होंने टारगेट दे दिया, राइट। इसके अबाव काफी लोग बायर्स जो है यहाँ पे ट्रैप हुए हैं और प्राइस डाउन साइड में गया हो, ठीक है। मेरा मोटिव आप लोगों को बढ़िया टारगेट दिखा के, राइट, इंटरेस्ट, ठीक है, आपको एंटरटेनमेंट करना नहीं है, राइट, या आपको ज्यादातर बनाए रखना नहीं है, ठीक है। मेरा काम है आपको सही नॉलेज समझाना, ठीक है। तो आप इसको रूल के साथ अप्लाई करो, राइट। आपने आईडीएम देखा, स्वीप हुआ, डायरेक्ट एंट्री मत लो। आपको देखना है कि ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफपीजी है या नहीं है। नहीं है तब उस केस में यहाँ पे एंट्री बनती है और ये एंट्री सेफ रहती है, ठीक है। आई होप आपने ये जो पहला पॉइंट है, ठीक है, पहला जो पीओआई है, आपने उसको समझ लिया कि किस तरीके से इसे प्लान करना है, राइट। नाउ आप मान लो कि ये जो पीओआई है एफपीजी के बिलो क्लोज कर दे, सॉरी, आईडीएम के बिलो जो है, आईडीएम के बिलो जो है बॉडी जो है डाउन साइड में जाके क्लोज कर दे। उस केस में क्या किया जाएगा, राइट। उस केस में आपको जस्ट वेट करना है, राइट। कहाँ तक वेट करना है? आईडीएम के नीचे वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। आईडीएम के नीचे पहला ऑर्डर ब्लॉक, मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ। आईडीएम यहाँ पर है हमारा, राइट। अब आईडीएम के नीचे यहाँ पर पहला जो ऑर्डर ब्लॉक रहता है, ठीक है, ये यहाँ पे जो पहला ऑर्डर ब्लॉक रहता है, इसे अप ट्रेंड में बोला जाता है डिमांड जोन, ठीक है। ये अप ट्रेंड है तो इसमें बोला जाता है इसे डिमांड जोन। एंड अगर मान लो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अगर डाउन ट्रेंड में है, मैं आपको दोनों स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग नहीं समझ पाते, राइट। मान लो ये आईडीएम यहाँ पर ले लिया, राइट। ये डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है एंड ये अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, आईडीएम ले लिया इसने, राइट। अब नाउ आईडीएम के ऊपर पहला जो ऑर्डर ब्लॉक है इस जगह पे, ये जो पहला ऑर्डर ब्लॉक है, ये सप्लाई बनेगा इन डाउन ट्रेंड एंड ये डिमांड बनेगा इन अप ट्रेंड, राइट। अब प्राइस जो है आईडीएम के बिलो बॉडी क्लोज कर देती है। नाउ हमें क्या करना है? सेकंड कैंडल का वेट करना है। अब सेकंड कैंडल क्या करेगी? इसको टैप करेगी, राइट, एंड फिर यहाँ से इसको कुछ इस तरीके से रिजेक्शन देके वीक बनानी है तो वीक बनाएगी, राइट। आप जो रिजेक्शन है आप बेहतर तरीके से समझते हो, ठीक है, कि रिजेक्शन कैसे होता है, राइट। एंड फिर प्राइस जो है इस तरीके से अपसाइड में चला जाएगा, राइट। तो ये आपका आईडीएम वाला ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। जो पहला आईडीएम के बिलो जो ऑर्डर ब्लॉक रहता है आपका, ये डिमांड वाला ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। यहाँ पे आप अपने एंट्री को प्लान कर सकते हो, राइट। और इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी किसी भी कंडीशन में, राइट, कोई भी स्ट्रक्चर बना हो, राइट, नीचे ऑर्डर ब्लॉक हो या ना हो, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी आराम से 80% कम से कम रहती है, ठीक है। हाँ, अगर नीचे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है देन ये 95 to 100% रहेगा, ठीक है। और इस केस में आप यहाँ पर अपने एंट्री को प्लान कर सकते हो, राइट। तो आई होप आपको सेकंड जो एंट्री प्लान है वो भी आपको समझ में आ गया हो। आईडीएम, ठीक है, ये जो आईडीएम है, आईडीएम के बिलो बॉडी क्लोज हुआ तो पहला जो पीओआई था वो कैंसिल हो गया। नाउ जो सेकंड पीओआई है वो आपका आईडीएम के पहले वाला, ठीक है, आईडीएम जो है, आईडीएम के नीचे पहले वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है उसी को लेना है, राइट। अब मान लो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है तो उसको हम डिमांड नहीं बोलेंगे, ठीक है। आपको पहले वाले ऑर्डर ब्लॉक को ही लेना है। सेम चीज यहाँ पर प्राइस आईडीएम के अबाउ क्लोज कर देगी तो पहले वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, जो अपना सप्लाई जोन है इन डाउन ट्रेंड, वहां पे आपको अपनी एंट्री बनानी है एंड प्राइस जो है कुछ इस तरीके से डाउन जाएगा, राइट। और टारगेट आपका ये बॉस रहेगा, राइट। आपको जस्ट यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है एंड देन आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो, राइट। यहाँ पे प्लान कर सकते हो। अब मान लो कि ये सारी चीजें 30 मिनट में हो रही हो, ठीक है। ये आपने 1 मिनट में तो देख लिया कि 1 मिनट में कैंडल रिजेक्शन ले लिया, एंट्री बना लो। बट क्या हो अगर ये 30 मिनट में एंट्री बना रही है, ठीक है। तो 30 मिनट में आपको लोअर 30 मिनट में आपने एक पीओआई मार्क कर लिया, ठीक है। नाउ आपको 1 मिनट में शिफ्ट होना है और 1 मिनट में क्या स्ट्रक्चर देखना है आपको? 1 मिनट में आपको स्ट्रक्चर देखना है
पहला कुछ इस तरीके से होगा, राइट। मैं थोड़ा इसे रिमूव कर देता हूँ। 1 मिनट में आपका होगा कुछ इस तरीके से। प्राइस जो है यहाँ पे एक स्विंग बनाएगा, अप साइड जाने के बाद ये पहले स्विंग को चॉक कर देगा, ठीक है। आप इसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी बोल सकते हो कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो चुका है, राइट। बट आप इसे पहले पॉइंट को चॉक बोलोगे तो भी कोई इशू नहीं है। मैंने आपको जो लिक्विडिटी वाला लेक्चर है उसमें मैंने क्लियर समझाया था, ठीक है। तो ये आपका पहला जो पॉइंट हो गया चॉक। चॉक क्यों बोला जाता है? क्योंकि अब यहाँ से डाउन जाने वाला है, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम का पीओआई आ गया है तो 1 मिनट को अब डाउन जाना है, ठीक है। तो 1 मिनट में हमें स्ट्रक्चर को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी आप बोल सकते हो, और चॉक मीन्स जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है, राइट। तो दोनों आप बोल सकते हो, राइट। चेंज हुआ। अब यहाँ पर जो एफवीजी बना है उस पे आप अपने एंट्री को प्लान कर सकते हो। हायर टाइम फ्रेम का जो पीआई है उसके ऊपर स्टॉप लॉस डाल के डाउन साइड प्लान कर सकते हो, ठीक है। ये किस कंडीशन में करना है? जब आपका यहाँ पर 30 मिनट का पीओआई 30 मिनट की कैंडल रिजेक्शन ले, या हायर टाइम फ्रेम की 1 आवर की, 4 आवर की, डेली के कैंडल जो है रिजेक्शन ले, तब जाके आपको लोअर टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रक्चर कंफर्म करके आपको अपनी एंट्री प्लान करनी है, राइट। 1 मिनट में तो आपको डायरेक्ट एंट्री लेने नहीं है, क्योंकि 1 मिनट में इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, डायरेक्ट गिर जाएगा। बट 30 मिनट में क्या होता है कि एक कैंडल रिजेक्शन ले रही है और हायर टाइम फ्रेम है, राइट। और हायर टाइम फ्रेम में 30 मिनट मीन्स लोअर टाइम फ्रेम में 1 मिनट की 30 कैंडल, तो पूरा स्ट्रक्चर बनता है। उस स्ट्रक्चर में आप अपने उस तरीके से एंट्री को प्लान कर सकते हो, राइट। अब नाउ मैं इसके कुछ एग्जांपल है वो भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमने आईडीएम वाली एंट्री ली थी, नाउ स्ट्रक्चर डाउन जा रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर डाउन जा रहा है, हमने स्टिल ये जो एंट्री हमारा डन हो गया था, नाउ हम वेट कर रहे हैं कि प्राइस क्या करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप नोटिस करोगे लोअर लो, और लोअर लो कंफर्म कैसे होता है आपको पता है, राइट। आईडीएम की वजह से स्ट्रक्चर मैपिंग में, ठीक है। ये आपका आईडीएम। नाउ यहाँ पर आप कुछ नोटिस कर रहे हो कि आईडीएम स्विप हो चुका है, ठीक है। आईडीएम जो है स्विप हो चुका है यहाँ पे, बट इसने क्या किया, एक डाउन साइड में मोमेंटम दिखा के, एक उम्मीद दिखा के प्राइस अप साइड, ठीक है। दैट्स वाई मैंने तुम्हें बोला था कि इसकी प्रोबेबिलिटी 50-50% रहती है। हाँ, 95 to 100% कब रहती है? जब ऊपर आपको ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, तब आप आईडीएम पे एंट्री ले सकते हो, या फिर हायर टाइम फ्रेम के आईडीएम स्विप होने पे, लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर बनने पे आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि भाई ऊपर मेरा एफएजी भी है और ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी है, राइट, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी 50-50% है, राइट। आई होप आप मेरे पॉइंट को समझ रहे हो। नाउ आप यहाँ पर देखोगे, मैंने आपको बोला था कि आईडीएम के ऊपर वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक क्या रहता है? ये डाउन ट्रेंड में है तो सप्लाई रहेगा, ऑब्वियसली बात है। अप ट्रेंड में रहता तो डिमांड रहता, राइट। तो ये आईडीएम के ऊपर ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, अब आप अगर इसे ध्यान से देखोगे तो ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ब्लैक कैंडल है, मैं अगर इसे ध्यान से जूम करके बताऊं तो आप सही से समझोगे। ये जो ब्लैक कैंडल है यहाँ पर, राइट, से थोड़ा साइड में हट जाए यार, ये ब्लैक कैंडल है, ठीक है। और इसके अंदर ये इनसाइड बार है, तो दोनों एक ही कैंडल हुई, और इसके नीचे का एफपीसी, ठीक है। ये ब्लैक कैंडल जो है आपका बना ऑर्डर ब्लॉक इस जगह, राइट। नाउ मैंने आपको जैसे बताया था, ठीक है, सप्लाई जोन, राइट, एंड डिमांड जोन, आईडीएम के बिलो वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक और आईडीएम के अबव वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक, द अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, राइट। तो अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड में आईडीएम के ऊपर वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक, ये आईडीएम और उसके ऊपर वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। नो डाउट इसके ऊपर भी ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, बट ये सप्लाई नहीं, ये सप्लाई नहीं होगा, ये होगा, राइट। आईडीएम के ऊपर वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक, आप यहाँ पर इसकी एंट्री प्लान करते हो, ठीक है, इस तरीके से, एंड इट्स योर स्टॉप लॉस। एंड जो बॉस है, राइट, वो आपका टारगेट रहेगा। ये जो बॉस है, राइट, इस जगह तक ये आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। एंड प्राइस जो है इसको डन भी कर देता है यहाँ पे आके, आप अगर देखोगे तो, राइट। तो ये आपका सेकंड जो पीओआई है वो आपका डन हुआ। पहला जो था आपने आईडीएम ग्रैप पे लिया था, सेकंड जो है आप अपने जो सप्लाई जोन है उस पे आप ले रहे हो, राइट, ठीक है। तो आप ये दोनों पीओआई को जो है समझ चुके हो कि किस तरीके से इसे प्लान करना है आप, और ये आईडीएम के कंडीशन को भी समझ गए कि किस जगह पर एक्चुअल आईडीएम वर्क करता है और किस जगह पर वर्क नहीं करता, ठीक है। तो ये दोनों पीओआई आपके माइंड में कंप्लीट बैठ गया होगा, राइट, ठीक है। नाउ हम थर्ड पीओआई पे चलते हैं, ठीक है। नाउ ये सारी चीजों को रिमूव कर देते हैं, ओके। टोटल 2 पीओआईस हमने लर्न किए, राइट। नाउ तीसरे और चौथे पीओआईस को भी लर्न कर लेते हैं। देखो इसके अंदर एक्चुअली इंजीनियरिंग लिक्विडिटी या एक्सट्रीम लिक्विडिटी बहुत सारी चीजें आती है, बट इतना कुछ
कॉम्प्लिकेट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इतना दिमाग खराब करने का कोई मतलब नहीं है। सिंपल चीजें वर्क करती हैं, वो है आईडीएम स्विप होना, पहला ऑर्डर ब्लॉक और लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक, एक्सट्रीम वाला, ठीक है। मैं आपको इंजीनियरिंग लिक्विडिटी लेके, एक्सट्रीम लिक्विडिटी लेके वीडियो लंबा कर सकता हूँ, ठीक है, बट कोई मतलब नहीं है, राइट। मैं फिर भी वो आपको बता दूंगा, राइट। अब मान लो समटाइम्स क्या होता है, स्ट्रक्चर जो है ना, स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से होता है, पहला स्विंग, ठीक है, दूसरा स्विंग, तीसरा स्विंग, स्टिल आईडीएम नहीं हुआ, राइट। अब जाके आईडीएम होता है, राइट। अब जाके आईडीएम होता है और आपका जो हायर लो है इस जगह पे रहता है, ये आपका हायर लो, राइट, ये आपका बॉस, ठीक है, एंड ये आपका हायर हाई। नाउ न्यू हायर हाई बना, ठीक है, और ये उसका आईडीएम रहा, ये जो है उसका आईडीएम रहा, राइट। इस जगह पे हमने इसे आईडीएम मार्क कर दिया। नाउ हायर हाई टू हायर लो, ये हमारा रेंज है, ठीक है। तो हायर लो हमारा क्या हुआ, चौक पॉइंट हुआ, अगर ये ब्रेक कर देता है देन चौक हो जाएगा, और ये बॉस है, ठीक है, पुराना बॉस। नाउ आप समझो, अब ऑर्डर ब्लॉक जो है, यहाँ से एक बाइंग आई है तो यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, राइट। यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। अब कंफ्यूजन ये होती है कि भाई हम लें किसको। चलो नीलेश भाई ने बोल दिया कि भाई ये पहला ऑर्डर ब्लॉक लिया जाता है, राइट। नाउ मान लो कि प्राइस जो है इसको ब्रेक कर दे, बहुत कंडीशन में होता है, राइट, बहुत कंडीशन में ऐसा होता है जब ये ब्रेक हो जाता है, तो अब कौन सा लें, आपको इसे छोड़ देना, राइट। आपको कौन सा लेना है पता है, ये जो चौक पॉइंट है इसके जस्ट पहले वाला, चौक के नजदीक वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होता है उसे लेना है। इसे बोला जाता है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, राइट। और ये जो है आपके लिए ट्रैप होगा, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ये आपके लिए ट्रैप होगा। आप इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लोगे, ठीक है, प्राइस आपको यहाँ पर आता हुआ भी दिखेगा, यहाँ पे आएगा, एंड प्राइस जो है टैप करेगा एंड अपसाइड जाने के बाद इसको लेके जाएगा। और जब आप यहाँ पे एंट्री बनाओगे आप बोलोगे वाओ प्राइस ऊपर जा रहा है, राइट। ज्यादातर ट्रेडर क्या होता है बीच में ही निकाल देते हैं, उनके अंदर पेशेंस नहीं होता होल्ड करने का, ठीक है। और आप बोलोगे नीलेश भाई हम तो प्रॉफिट कर रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, बट जब आप पूरा होल्ड करने जाते हो लग जाते हैं, एंड प्राइस इसको टैप करने के बाद अपसाइड में जाता है, राइट। तो उसका रीजन क्या था, उसका रीजन था ये ट्रैप होना, ठीक है। आप जब कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी समझ, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी बोलते हैं, ठीक है, और फिर बोलते हैं ये वर्क नहीं करता है, ऐसा है वैसा है, तुम ऐसे हो, राइट। देखो यार सीधी सी सिंपल सी बात बता देता हूँ, ठीक है। 2 या 3 हफ्ते से मैं लाइव नहीं आ रहा हूँ, ना ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे सर्टिफिकेट फंडेड ट्रेडर के सारे कम्युनिटी पोस्ट में लगे पड़े हैं, ठीक है। मैं फंडिंग से आराम से अर्न कर रहा हूँ, ठीक है। मंथली 4 से 5 हजार डॉलर मेरा पे आउट आ जाता है, ठीक है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये चीजें पैसा कमा के दे रही है, राइट। आप अधूरे नॉलेज को जो है, ठीक है, आप ले लेते हो और आप बोलोगे कि एसएमसी वर्क नहीं कर, तुम एसएमसी के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते, ठीक है। ये आप 6 लेक्चर देख चुके हो, आपने बोला कि वाओ मैंने बॉस चौक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी ऑर्डर ब्लॉक समझ गया, बट ये सारा का सारा चीजें, ठीक है, ये जो सारी की सारी जो चीजें हैं, ये जितने भी ये पॉइंट्स हैं, 6 लेक्चर जो हैं, ये आज के लेक्चर को मिला के बोल रहा हूँ, ये आप जस्ट इतना समझो कि आप नंबर्स नंबर्स होते हैं ना, 1, ठीक है, 2, 3, 4, राइट। आप इतनी एसएमसी जानते हो, डिजिट्स जो होते हैं, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और अनलिमिटेड, ठीक है, आप नंबर्स जानते हो। नाउ इसके बाद कैलकुलेशन आएगा, ठीक है, 1+1, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई करना, राइट, और परसेंटेज निकालना, उसके बाद साइन थीटा कॉसेक थीटा आता है, ठीक है। तो आप वो सारी चीजों को जानते ही नहीं हो, आप बस इतने चीजों को जानते हो और बोलते हो कि हम एसएमसी ट्रेडर हैं। अगर मैं तुम्हें पूछूं कि लेथार्जिक प्राइस एक्शन क्या होता है, तुम पूरा यूट्यूब फाइंड कर लो, व्हाट इज लेथार्जिक प्राइस एक्शन, तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है। तुम्हें मिटिगेशन ब्लॉक नहीं पता, तुम्हें रिजेक्शन ब्लॉक नहीं पता, वैक्यूम ब्लॉक जो है वो नहीं पता, ठीक है। आपको POI 3 वगैरह नहीं पता, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अगर मैं इसका नाम लेने जाऊं तो बहुत लंबा होगा, आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। कितने सारे हिडन रूल्स हैं, हिडन फर्म है जो आपको नहीं मिलेंगे, राइट। तो वो सारी चीजें जब आप लर्न करोगे तब आप एक्चुअल नॉलेज को गेन कर पाओगे, ठीक है। मैं एक इंसान हूँ, राइट, मेरे पास लिमिटेड टाइम है, ठीक है, मुझे अपनी फैमिली भी मैनेज करनी है और अभी मैरिज भी चल रहे हैं, राइट। तो उसके वजह से मैं टाइम नहीं दे पाता, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं आने वाले टाइम में सारे पॉइंट्स आपको लर्न करवा पाऊँ, ठीक है। तो प्लीज
जब अपने पास लैक ऑफ नॉलेज हो तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज कभी मत ये बोला करो कि भाई ये वर्क नहीं करता, क्योंकि तुम्हारे पास लैक ऑफ नॉलेज है भाई, हमारे पास नहीं है। राइट, तो इतना माइंड में रखना, ठीक है। तुम अपने नॉलेज को गेन करो और तुम करो, ठीक है, दूसरों को नेगेटिविटी मत करो। राइट, नाउ ये आपका आइडियम हुआ, ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ठीक है। आपको इसे छोड़ देना है। राइट, और ये जो चौक है, चौक के ऊपर आपका ये एक्सट्रीम वाला पीओआई है। राइट, प्राइस यहाँ पे आएगा और इसको, ये जो सेटअप है, ठीक है, ये जो एक्सट्रीम वाला पीओआई, राइट, मतलब एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक, अब इसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक तो है नहीं, ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। तो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक की जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो 90% कम से कम रहती है, क्योंकि ये अगर ब्रेक हुआ तो चौक हो जाएगा। राइट, तो 90% प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस इसको टैप करेगा एंड अपसाइड जाएगा, कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखोगे एंड बॉस आपका टारगेट रहेगा। ये आपका एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक हो, राइट, सबसे लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस इसको टैप करेगा एंड अपसाइड जाएगा। सेम चीज है डाउन ट्रेंड में भी, अगर आप देखोगे तो लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक अगर मान लो यहाँ पर है, राइट, एंड तो थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ये आपका चौक पॉइंट है, राइट, ये वाला जो आपका पॉइंट है ये आपका चौक पॉइंट है, ठीक है। तो ओके ओके, आई एम रियली सॉरी, राइट, आई एम रियली सॉरी, मैंने सेम जो है अप ट्रेंड ही ड्रॉ कर दिया, राइट, मैंने इधर देखा नहीं, राइट, ओके। ये आपका पहला पीओआई है, राइट, इस जगह पे जब आप देखोगे, ठीक है, तो ये आईडीएम, राइट, एंड प्राइस जो है डाउन जा रहा है एंड ये एक आईडीएम, ओके। नाउ ये आपका बॉस पॉइंट था, ठीक है, इसे थोड़ा इस तरीके से कर देता हूँ, ये आपका बॉस पॉइंट है, राइट, और ये आपका लोअर हाई एंड ये आपका जो है लोअर लो, राइट, लोअर हाई एंड लोअर लो, ठीक है। अब इसमें जो है एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक आपका ये वाला, यहाँ पर अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक रहता है, ठीक है, बहुत केसेस में जो है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक रहते हैं, मैं आपको चार्ट में भी बता दूंगा, राइट। और इस ऑर्डर ब्लॉक को जो है, मतलब आपको जो सिंपली माइंड में इतना याद रखना है कि जो मेरा चौक पॉइंट है, जो मेरा चौक पॉइंट है उससे जस्ट बिलो पहला जो ऑर्डर ब्लॉक रहेगा वो आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। सेम आपको ये अप ट्रेंड में भी है, राइट, चौक के जस्ट अगर मान लो इसकी जगह यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है तो आप इसको रिस्पेक्ट मत दो। मान लो ये चौक पॉइंट यहाँ पर है तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक हो तो फिर इसकी वैल्यू नहीं रहेगी, एक्सट्रीम वाला हमें लेना है। मेरा कहने का मतलब यही है, ठीक है, इसका जो मेन मोटिव है वो यही है कि आपको एक्सट्रीम वाला लेना है, राइट। एक्सट्रीम वाले के सिवाय आपको कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं लेना, ठीक है। तो आप एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक को जब आप लेते हो, राइट, प्राइस जो है उसको टैप करेगा एंड अपसाइड जाएगा, ठीक है। तो इन केस शॉर्ट में अगर आप समझो तो आपको लेना है एक्सट्रीम वाला, जो लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक है उसको लेना है, ठीक है, और प्राइस उसको टैप करेगा एंड प्राइस जो है आपके बॉस तक के टारगेट के लिए जाएगा। सेम चीज अगर आप यहाँ पर देखोगे एंड प्राइस जो है इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा एंड प्राइस यहाँ पे बॉस तक जाएगा, ठीक है, इधर से, एंड प्राइस जो है, ओके जस्ट प्राइस जो है इस तरीके से ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से जो है प्राइस ड्रॉप हो जाएगा डाउन साइड के लिए एंड आपको ये टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तीन पीओआई मैंने आपको बताया, पहला आईडीएम स्विप होना, सेकंड आईडीएम के ऊपर वाला फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक एंड थर्ड जो है लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक। और इसके बीच में जितने भी ऑर्डर ब्लॉक हो वो यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर हो, राइट, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आईडीएम के ऊपर वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, और अप ट्रेंड में आईडीएम के नीचे वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक, राइट, ये आपका सेकंड पीओआई, फर्स्ट पीओआई आपका आईडीएम है, राइट, दो पीओआई हुए। अब ये बीच के सारे पार्ट को स्किप कर दो और थर्ड जो पीओआई है वो आपका लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक। टोटल तीन पीओआई हुए, राइट, राइट, ये तीनों तीन पीओआई को आपको माइंड में रखना है, आईडीएम, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक। नाउ एक और चीज आती है वो है, ठीक है, वो है आपका बॉस स्विप होना या चौक स्विप होना। जैसे आईडीएम स्विप होता है वैसे बॉस और चौक जो है वो भी स्विप होते हैं। लाइक मान लो प्राइस नीचे गया, ठीक है, एंड ये जो बॉस टारगेट है, प्राइस यहां तक आया, ठीक है, यहां से आपने एंट्री बनाई, यहां तक आया। अब प्राइस जो है इधर से ये जो बॉस है इसको स्वीप कर ले, वीक बना दे, राइट, इस तरीके से वीक बना दे एंड बॉडी कुछ इस तरीके से क्लोज हो जाए, ठीक है।
तो इसे बोला जाता है बॉस स्वीप होना, राइट। ये आपका फोर्थ पीओआई रहेगा, राइट। ये जो है आपका फोर्थ पीओआई रहेगा, राइट। नाउ इसमें क्या होगा पता है, इसमें एंट्री बनेगी। अब नो डाउट बॉस होने वाला स्ट्रक्चर डाउन का है, राइट, बट इसमें एंट्री बनेगी इस तरीके से। थोड़ा सा आपको नीचे बफर देना है क्योंकि आपके पास कोई स्विंग नहीं रहेगा, राइट। एंड आप इसको इस तरीके से प्लान करोगे, ठीक है। ये आपका फोर्थ पीओआई रहेगा जिसके अंदर आपका बॉस जो है वो स्वीप हो रहा है। मैंने पहले ही आपको बताया ऑर्डर ब्लॉक एफईजी एक एडिशनल कंफर्मेशन है, राइट। मार्केट को लेना देना है लिक्विडिटी से, ठीक है। मार्केट को अपने ऑर्डर जो है फिल करना है, बिग प्लेयर जो है उनको अपने ऑर्डर जो है फिल करना है, राइट। तो उनके लिए हमें लिक्विडिटी को भी ध्यान में रखना है कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पर है। तो बॉस एक लिक्विडिटी है एंड चौक एक लिक्विडिटी है, राइट। तो यहाँ पर जब बॉस स्वीप होता है तो यहाँ पर आपको एक एंट्री प्लान करनी है, राइट। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो 80% रहेगी, राइट। और हाई प्रोबेबिलिटी कब रहेगी, जब हायर टाइम फ्रेम का पीओआई लाइक 30 मिनट का है, ठीक है, या 15 मिनट का है या 1 आवर का है, तब अगर बॉस स्वीप होता है देन वो 95% टू 100% प्रोबेबिलिटी रहेगी, राइट। बट लोअर 80% प्रोबेबिलिटी कब रहेगी, जब आप 1 मिनट या 5 मिनट में ट्रेड प्लान कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपको सही तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। डाउन ट्रेंड में बॉस किस तरीके से स्वीप होता है एंड नाउ अप ट्रेंड में समझ लो प्राइस जो है यहाँ से अप साइड में जा रहा है कुछ इस तरीके से। प्राइस इस तरीके से अप साइड में चला गया, ठीक है, राइट। और ये आपने एंट्री प्लान की और ये आपका बॉस है, ठीक है। ये बॉस है। अब नाउ बॉस जो है आपका बॉस जो है स्वीप हो चुका है, बॉस जो है आपका स्वीप हो चुका है एंड प्राइस जो है इस तरीके से हो गया, ठीक है। इसे बोला जाता है आईएफएससी कैंडल, आपको अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। और ये ग्रैब हुई, नाउ आपकी एंट्री बनेगी इस तरीके से बॉस स्वीप होने पे। एंड टारगेट डाउन साइड का जो ऑर्डर ब्लॉक रहेगा या एफईजी रहेगा वहां तक आप अपने टारगेट को रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका बॉस स्वीप होना हुआ, राइट। मैं आपको बॉस स्वीप की एंट्री भी बता देता हूँ, ठीक है। हमने ओके, जब आप यहाँ पर देखोगे, राइट, ओके, ये आपका क्या था, ठीक है। इस जगह पे जब आप देखोगे लोअर लो आईडीएम, ठीक है, और एंट्री बनने के बाद बॉस तक टारगेट। तो ये लाइन जो है, ये जो लाइन है, राइट, ऑब्वियसली बात है ये लाइन क्या है, ठीक है, बॉस है, राइट। एंड बॉस जो है क्या हुआ है, ठीक है। आप देखो ये वाला पॉइंट स्वीप हुआ, ठीक है। आगे भी अगर देखोगे बॉस के बिलो एक भी बॉडी जो है क्लोज नहीं हुई है, स्वीप हुआ यहाँ पे, राइट। बॉस जो है स्वीप हुआ। ना आप बोलोगे कि डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्राइस यहाँ से ऊपर गया है, राइट। तो इस ऑर्डर ब्लॉक से हमें टैप कर सेल कर देना चाहिए, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, या यहाँ पे जो एक एफईजी है हमें यहाँ से सेल कर देना चाहिए क्योंकि हमारा टारगेट बॉस होगा, राइट। और आप एंट्री लोगे, ठीक है, और आप इसमें फेल हो जाओगे। नो डाउट इसमें बॉस स्लोली स्लोली गया है बट 90% चांसेस में फेल हो जाते हो, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से नहीं लेना क्योंकि आप यहाँ पर नोटिस करो बॉस स्वीप हो रहा है। अब यहाँ पर एंट्री आपकी क्या बनेगी, बॉस स्वीप वाली एंट्री बनेगी कुछ इस तरीके से, जो आपका फोर्थ पीओआई है। आपको नीचे थोड़ा बफर देना है और बफर कैसा देना है पता है, बॉस के बिलो बॉडी क्लोज हो तब ट्रेड को एग्जिट करना है, उससे पहले नहीं, ठीक है। एंड इस केस में आपका जो टारगेट है, ठीक है, वो आप रख सकते हो। देखो पहला आपका टारगेट हमेशा होना चाहिए एफईजी, जो आपका फर्स्ट एफईजी यहाँ पर है वहां तक टारगेट होना चाहिए, राइट। एंड ऐसे थोड़ा पहला जो आपका टारगेट है वो आपका एफईजी होना चाहिए, ठीक है। और जब आप यहाँ पे एंट्री प्लान करते हो एफईजी तक जाता है, राइट, और आपके टारगेट डन हो जाते हैं। फिर जब ये सेकंड टाइम आता है और जब यहाँ पर आप नोटिस करते हो कि भाई अगेन वही पार्ट जो है स्वीप हो रहा है, देन ये हायर प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप बन जाता है। और उसके बाद ये जो आपकी लिक्विडिटी यहाँ पे जो रेस्ट कर रही है इक्वल हाई की, ठीक है, इसके अबाव आप अपने टारगेट को रख सकते हो, राइट। और ये लिक्विडिटी आपका टारगेट रहेगा कुछ इस तरीके से, राइट। एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि मैं एक सेटअप यहाँ पे बता रहा हूँ तो दूसरा सेटअप 10 दिन पहले बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा तो नहीं है, राइट। कि एक सेटअप में यहाँ पे बता रहा हूँ और दूसरा सेटअप यहाँ पे कंटिन्यू 3 सेटअप बता रहे जा रहा हूँ, हर पीओआई स्टेप बाय स्टेप। आईडीएम वाला आपके सामने, इसके बाद तुरंत आपका जो सप्लाई वाला था, ठीक है, और उसके बाद आपका बॉस स्वीप वाला, राइट।
तो सारी की सारी जो चीजें हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहा हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको 2 महीने या 3 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है। आज मान लो 29 दिसंबर है, तो ये 26 दिसंबर का ही है, राइट। आपने अगर इसे प्लान किया होगा तो देन वेल एंड गुड, आपको एंट्री मिली होगी, ठीक है। जब आप ये नॉलेज रख रहे होंगे तो आपको ये तीनों ट्रेड मिले होंगे, राइट, ठीक है। क्योंकि मेरे स्टूडेंट ने डिस्कॉर्ड में इसे पकड़ा है, राइट, तीनों एंट्री पकड़ी है, राइट। मेरे स्टूडेंट ने इसे पकड़ी है, तो आप भी बिल्कुल इसे पकड़ोगे, क्योंकि आप अभी इसे जानते हो, राइट। आपको जस्ट अपने पीओआई माइंड में रखना है, राइट, और उसके बाद हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम को किस तरीके से माइंड में रखना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये आपका बॉस स्विप वाली एंट्री हुई, राइट। मैंने आपको 4 पीओआई बताया, पहला आईडीएम, फिर आईडीएम के बिलो वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक, फिर लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, एंड बॉस स्विप होना, टोटल 4 पीओआई। नाउ पांचवा पीओआई क्या है उसे भी आप समझो। पांचवा पीओआई जो है, मान लो आपका प्राइस जो है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट ना दे, ठीक है। ये जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है इसको रिस्पेक्ट ना दे, ये जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, जहां से ये गिरने वाला है इसको रिस्पेक्ट ना दे, तोड़ दे, चौक होने वाला है, राइट। तो इस केस में मान लो प्राइस अगर चौक को स्विप कर दे, ये जो चौक हुआ है इसको स्विप कर दे, ठीक है। चौक कब होता है? जब बॉडी क्लोज करे, ठीक है। अगर बॉडी क्लोज ही नहीं हुई है, ठीक है, तो चौक कैसे होगा? ऑब्वियसली बात है ना, राइट, लिक्विडिटी ग्रैब होगी वो। तो मान लो चौक जो है स्विप हो जाए और आप इस जगह से अपनी एंट्री को प्लान करो, बॉस की तरह ही पहला एफजी या जो पहला जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वहां पर आप अपने टारगेट को रखो, राइट, और अगर वो ब्रेक हो जाता है उस केस में आप जो है डाउन साइड के लिए टारगेट रखो, ठीक है। तो ये आपका जो है सेटअप बनेगा, राइट। चौक स्वीप होना, सेम चीज है अप ट्रेंड में भी मैं बता देता हूँ। मान लो कि ये जो एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक है ये ब्रेक हो जाए, तो ये जो आपका चौक पॉइंट है, राइट, ये जो आपका चौक पॉइंट है, चौक पॉइंट ग्रैब हो जाए इस तरीके से एंड बॉडी जो है कुछ इस तरीके से अबाउ चली जाए, ठीक है, ये चौक पॉइंट ग्रैब हो जाए, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब हो जाए, तो आपकी एंट्री बनेगी नाउ इस तरीके से। इसका जो प्रोबेबिलिटी रहता है वो भी 90% रहता है, ठीक है, राइट। इसकी जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो 90% रहती है और आप इसको इस तरीके से एंट्री प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ पीओआईस हैं, प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, राइट, जिसके अंदर हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। ऐसे ऐसे पॉइंट्स जहां पर हम एंट्री के लिए सोच सकते हैं, यहाँ पे एंट्री नहीं सोचनी है, ठीक है, मिड में कहीं एंट्री नहीं सोचनी, एक ये जगह, एक ये जगह और एक एक्सट्रीम वाला पीओआई एंड ये एक जगह, ठीक है। अब नाउ बात आती है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। देखो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी डेप्थ में देखने जाओ तो अलग है, राइट, बट इंडियन मार्केट में कुछ लोग इंजीनियरिंग लिक्विडिटी किसको बोलते हैं पता है? एक्सट्रीम वाला जो पीओआई है उसके पहले ये जो एक पीओआई एक्स्ट्रा बचा हुआ है जिस पे हमें एंट्री नहीं लेनी है, राइट, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक पे हमें एंट्री नहीं लेनी है। उस ऑर्डर ब्लॉक का मतलब उस स्विंग का लो पॉइंट जो होता है ना उसे लोग इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बोलते हैं, ठीक है। दूसरी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी अलग है, राइट, जो मैं आने वाले पार्ट में समझाऊंगा, बट इसे इंजीनियरिंग लिक्विडिटी या एक्सट्रीम लिक्विडिटी बोलते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी या एक्सट्रीम लिक्विडिटी, इसमें भी सेम फंडा होता है। ये स्विंग को लिक्विडिटी ग्रैब करे और प्राइस अपसाइड जाए, ठीक है। और बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, ठीक है, इतने सालों के अंदर मैंने ये एंट्री बहुत रेयरली देखी है, ठीक है। तो दैट्स वाई मैं इसे कवर नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैंने आपको बता दिया जिससे आपके माइंड में रहे कि भाई, और एक्सट्रीम वाला जो ऑर्डर ब्लॉक रहता है या चौक पॉइंट रहता है उसके ऊपर जो एक स्विंग रहता है ना, वो स्विंग अगर ग्रैब हो, स्विंग की बात कर रहा हूँ मैं, कोई ऑर्डर ब्लॉक या कोई चीज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे के पूरे स्विंग की बात कर रहा हूँ। स्विंग जब एक ग्रैब हो जाता है, राइट, ध्यान से देखना, आपका जो स्विंग है वो अगर आपका ग्रैब हो जाता है लिक्विडिटी, ठीक है, तो उस केस में आप यहाँ पर एंट्री के लिए प्लान कर सकते हो, ठीक है। और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो चौक रहेगा, क्योंकि इन केस मान लो इसको धोखा देके प्राइस एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक को लेना है, ठीक है, और फिर जाए, तो इसके लिए आपका चौक जो है स्टॉप लॉस रहेगा, राइट। आई होप आपको सारे पीओआई समझ में आ गए, ठीक है। उसके अलावा जो कोई पीओआई करता है, राइट, मैं स्टिल कह रहा हूँ सारी की सारी चीजें ट्रैप है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक ट्रैप है, इसके अंदर वही लोग ट्रैप होते हैं जो क्यों यहाँ पर प्राइस आके एक हल्का सा शॉर्ट टर्म के लिए मोमेंटम देता है और फिर गिरता है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के मोमेंटम पर, समझो बात को, शॉर्ट टर्म के मोमेंटम पर वो लोग ट्रैप होते हैं जो सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को देख के ट्रेड करते हैं। मैंने बहुत साल मार्केट में बिताए हैं, ठीक है, तो मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ कि ऐसी जगहों पर आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ऐसी जगहों पर वो लोग ट्रैप होते हैं जो आधा अधूरा नॉलेज लेके आते हैं, ऑर्डर ब्लॉक एसएमसी है करके, और वो एंट्री प्लान करते हैं एंड वो ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है।
तो आई होप आप ये सारे के सारे पीयूआई समझ चुके हो, ठीक है, कि पीयूआई क्या होता है, प्राइस ऑफ इंटरेस्ट कितने हैं और कहाँ पे हम इंटरेस्ट रख सकते हैं, ठीक है। नाउ हम अब जो पार्ट है उसके अंदर हम लर्न करेंगे कि हमारा लोअर टाइम फ्रेम और हायर टाइम फ्रेम क्या होता है, ठीक है। समटाइम्स आपके साथ क्या होता है पता है, आप ना इस तरीके से बढ़िया चल रहे हो, आईडीएम स्वीप हुआ, एंट्री बनाई ऊपर, ठीक है, अगेन आईडीएम स्वीप हुआ, क्या आईडीएम के ऊपर नीचे वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको टैप किया ऊपर, ठीक है। बट सडनली क्या होता है, ये जो है ये वाला जो पार्ट, ठीक है, आईडीएम लिया और ये यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक आया और आपने एंट्री ली, ठीक है, वो प्राइस जो है इस तरीके से चला जाता है, ऊपर गया और ऊपर हल्का सा जाने के बाद तोड़ देता है और आपका हो जाता है चौक और आपका क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट, राइट, स्टॉप लॉस हिट। और लोग बोलते हैं कि नीलेश भाई एसएमसी वर्क नहीं करता, ठीक है। और फिर जब आप इस तरीके से जाते हो और जब आप एक आईडीएम को देखते हो, इस वाला आईडीएम को आपने देखा कि भाई चौक हो चुका है, तो अब मुझे ऊपर से सेल के लिए ट्रेड लेना है, ठीक है। एंड जब आप सेल के लिए ट्रेड लेते हो इस तरीके से, राइट, यहाँ वाले पीओआई से प्राइस अगेन जाके चौक कर देता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से बोलते हो कि नीलेश भाई हमने तो सही एंट्री ली थी फॉर बाइंग और बॉस तक टारगेट, और नीलेश भाई हमने सेकंड एंट्री भी सही ली थी क्योंकि यहाँ पे तो हमारा चौक हो गया था इस जगह पे। चौक होने के बाद तो डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर करना होता है, लोअर लो आईडीएम और पहले ऑर्डर ब्लॉक से सेल कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने सही एंट्री ली, राइट, और हमने हमारे स्टॉप लॉस को रखा और हमारा स्टॉप लॉस हिट होकर अगेन चौक हो गया। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आप अपने हायर टाइम फ्रेम को नहीं जानते, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम का जो एनालिसिस है उसको आप नहीं जानते, राइट। तो नाउ अब हम सेकंड पार्ट में हम लर्न कर रहे हैं हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस एंड लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस, ठीक है। मैं कुछ चार्ट में शिफ्ट होता हूँ और चार्ट में कुछ आपको एग्जांपल बताता हूँ और उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस एंड लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होती है, ठीक है, और क्यों हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस को, ठीक है, या हायर टाइम फ्रेम के जो पीओआई है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें देना होता है, ठीक है। ये सारी चीजों को नाउ हम समझेंगे और उसके बाद जो है हम हमारे एंट्री को प्लान करेंगे कि एंट्री मॉड्यूल किस तरीके से बनती है और उसके बाद हम इंटरनल रेंज को प्ले करेंगे, राइट। आई होप ये लेक्चर, ठीक है, आई होप आप इस सारी चीजों को समझ रहे हो और मैं मानता हूँ कि लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, राइट, बट इसमें मेरा फायदा नहीं है, आप चीजों को समझो, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसे आई होप आप पूरा देख रहे होंगे, ठीक है। नाउ हम हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस एंड लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस को समझते हैं। बैंक निफ्टी के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर हैं और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो है हम हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस को समझेंगे और उसके बाद हम लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को हम समझेंगे, जिससे आप और डेप्थ में समझ पाओ कि क्यों हम जो है ट्रैप हो जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम पर, राइट। और हमारे सामने अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर होता है और वो सडनली डाउन ट्रेंड में बदल जाता है और उसके बाद सडनली वापस अप ट्रेंड में चला जाता है, ठीक है। ये क्यों होता है और हमारे स्टॉप लॉस क्यों हिट होते हैं इसको हम समझेंगे, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस एंड हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बैंक निफ्टी 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर है और ये पूरा 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये जो स्ट्रक्चर है अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, राइट। ये जो ट्रेंड है ये अप ट्रेंड का है। तो अगर आप यहाँ पर स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो तो ये आपका पहला हायर हाई निकल रहा है, राइट, ये आपका हायर हाई और ये वाला जो पार्ट है उसका आईडीएम हुआ, ठीक है। ये जो स्विंग है, राइट, ये उसका आईडीएम हुआ और यहाँ पे जाके प्राइस जो है आईडीएम कर देता है, ठीक है। तो नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईडीएम के बाद जो पहला पीओआई होता है, मींस पहला जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, राइट, वहां पे हमें हमारी एंट्री को प्लान करना होता है, राइट। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे तो पहला ऑर्डर ब्लॉक आपका कहाँ पे है, ये आपका ये जो गैप है, आपको गैप को हमेशा एक एफपीजी के तौर पे लेना है, राइट, एक कैंडल के तौर पे लेना है, ठीक है। और ये लाइक आप एफपीजी भी ले सकते हो, ठीक है। नाउ अब जब यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है एक्चुअल वाला, ठीक है, 30 मिनट का ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। और इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जस्ट ये जो गैप है ये एक एफएजी है, राइट, एंड प्राइस जो है इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर रहा है एंड अपसाइड जा रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर हम हमारे एंट्री मॉड्यूल को भी समझेंगे, साथ ही साथ हम हमारे जो ऑर्डर ब्लॉक है मीन्स हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम है उसको भी हम समझेंगे, राइट। तो जो एंट्री मॉड्यूल है कि एंट्री किस तरीके से प्लान करते हैं वो भी मैं आपको इस पार्ट में पूरा का पूरा समझा दूंगा, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट वाली एंट्री क्या होती है, राइट, या आपका जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाली एंट्री क्या होती है, ये सारी चीजें जो को मैं आपको क्लियर वे में समझा दूंगा, ठीक है। नाउ हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं और ये जो पार्ट है 21 दिसंबर, ठीक है, हम वहां पे लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं 1 मिनट में। Okay. जब आप यहाँ पे देखोगे, राइट, ये वाला आपका पीओआई है, ठीक है,
एंड लोअर टाइम फ्रेम पे नीचे जा रहा है और 30 मिनट में ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, ये पूरा पूरा वाला जो पार्ट है ये सिर्फ वीक है। ठीक है, ध्यान से याद रखना कि 30 मिनट पे ये वीक है और लोअर टाइम फ्रेम पे जस्ट बॉडी नीचे आई हुई है। ठीक है, तो नाउ आपका ये वाला पार्ट पीओआई है। ठीक है, और 30 मिनट पे सारी बॉडी जो क्लोजिंग हुई है वो इसके अबाव हुई है। ठीक है, तो अब एंट्री कैसे प्लान करना है उसको समझो। आपने 30 मिनट में अपने पीओआई को मार्क कर लिया, राइट। आपने 30 मिनट पे अपने पीओआई को मार्क कर लिया। नाउ आप वेट कर रहे हो प्राइस के डाउन आने का और इसके टैप का एंट्री लेने का। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर देखोगे 3 बड़ी कैंडल आई हुई है, एक ये और ये तीसरी बिग ग्रीन कैंडल। ठीक है, और आप ये जब 3 बड़ी कैंडल को देखते हो आप तुरंत टूट पड़ते हो एंट्री के लिए एंड सडनली आपके स्टॉप लॉस सारे जो है कलेक्ट हो जाते। रीजन क्या था? रीजन यही था कि आपने इसके अंदर सही एंट्री को नहीं ढूंढा। ठीक है, सही आपके एंट्री मॉड्यूल को नहीं समझा, राइट। नाउ हम इसके अंदर साथ में एंट्री मॉड्यूल को भी समझते हैं कि एंट्री मॉड्यूल एक्चुअल में होता क्या है। तो हम ये बोलते हैं कि प्राइस जो है इस तरीके से जाएगा और यहाँ पे टैप होके ये ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट देगा। और कोई आपको पूछे कि ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट क्यों देगा, तो नीलेश भाई ने बोला है कि यहाँ पे बिग प्लेयर्स जो है वो एंटर करते हैं और तब जाके एंट्री सक्सेसफुल होती है और प्राइस अप साइड में जाता है। मींस कि यहाँ ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बिग प्लेयर एंटर करते हैं। ठीक है, तो अब बिग प्लेयर जब एंटर कर रहे हैं तो उसके कुछ साइन होते हैं। सीधी सी बात है ना कि वो ऐसा तो नहीं है कि अब बैंक्स वगैरह जो है या हेजिंग फंड वगैरह जो है या बिग इंस्टीट्यूट वगैरह जो है या एफआईएस डीआईएस वगैरह जो है वो एक एक दो लॉट से ट्रेड कर रही है। नहीं, वो ट्रेड कर रही है कई हजारों लाखों लॉट से। ठीक है, या कई हजारों करोड़ों से वो ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 10,000 करोड़। ठीक है, तो वहां पर कुछ साइन होते हैं। साइन क्या होते हैं? एक जब एलिफेंट जो है, आप एक सिंपल वे में मैं आपको बताता हूं कि ये एक स्विमिंग पूल है, ये पूरा का पूरा। ठीक है, इसके अंदर एक छोटा सा बच्चा कूदेगा तो ज्यादा जो है पानी नहीं उछलेगा। ठीक है, पानी में ज्यादा उछाल नहीं आएगा। बट क्या हो, इस स्विमिंग पूल के अंदर एक एलिफेंट उतरे, ठीक है, एक हाथी जो है इस स्विमिंग पूल के अंदर उतरे तो क्या होगा? सारा पानी हर जगह बाहर उछलेगा, हर जगह उछलेगा। ठीक है, तो ये एक साइन है, समझ रहे हो, कि एक बिग साइज का जो एनिमल है या एक बिग साइज जो है, ठीक है, वो इसके अंदर उतरा है, राइट। ये इसका साइन है। हर जगह पर जब आप देखोगे तो साइन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो सेम चीजें यहीं पे भी आप जब देखोगे तो आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि ये वाले पार्ट में नो डाउट आपने एक 3 बड़ी कैंडल देखी, बट यहाँ पर कहीं पे भी आप इन तीनों पार्ट में, ये तीनों कैंडल के अंदर एफवीजी देख पा रहे हो? नहीं। आप यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक देख पा रहे हो? नहीं। तो ये जो लैग है, ये कौन सा लैग है? ठीक है, ये लैग है ट्रैप करने का लैग। ठीक है, यहाँ पे ट्रैपिंग हो रही है, ये फेक है। ठीक है, ये फेक है। कहीं पे भी कोई भी पीओआई पे जब इस तरीके से लैग मिले जिसके अंदर बिना एफवीजी या बिना ऑर्डर ब्लॉक के प्राइस अपसाइड में जा रहा है, वो फेक है। ठीक है, उस लेग में नो डाउट वो 3 बड़ी बड़ी कैंडल बना दी, 150 पॉइंट का मोमेंटम दे दिया, एंट्री मत करो, क्योंकि आपने 30 मिनट का स्ट्रक्चर लिया है, आपको 500-600 पॉइंट का मोमेंटम पकड़ना, तो आपको इसमें ट्रैप नहीं होना है, नहीं तो आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। ठीक है, ये ट्रैप है। नाउ हम वेट कर रहे हैं। आप अगर यहाँ पे देखोगे रिटेलर कहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं? डाउन साइड में। कहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं? डाउन साइड में। पहले यहाँ पे बायर ट्रैप हुआ, इनके स्टॉप लॉस यहाँ पे ले लिए गए एग्जैक्ट। आप यहाँ पे देखो, जिन्होंने भी बाय किया होगा इसके लो पे स्टॉप लॉस डाले होंगे, स्टॉप लॉस कलेक्ट हुआ, राइट। नाउ ये अपना एक्चुअल जो मूव है उसको स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखो, आप जब ये ऑलरेडी स्ट्रक्चर है इसलिए आपके माइंड में लग रहा है कि मैं तो यहाँ पे बाय करता, बट आप यहाँ पे देखो, जब प्राइस इस तरीके से गिर रहा होता है, ऊपर से भयंकर तरीके से गिर रहा है और इसके लो पे जाता है, तो हमने कई बार लाइफ में ये ट्राई किया कि लो ब्रेक होते तुरंत हम सेल कर देते हैं। और आप यहाँ पर जब जूम करके देखोगे, ये कैंडल एकदम स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है। ठीक है, और लोग दबा के यहाँ पे सेल करते हैं इस जगह पे। ठीक है, और लोग यहाँ से भी सेल में एंटर होते हुए जा रहे हैं। बायर यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, तो बायर ट्रैप हुआ, सेलर ट्रैप हुआ, बाय ट्रैप, सेल ट्रैप। ठीक है, दोनों ट्रैप हो गए। नाउ जैसे ही यहाँ पे बिग कैंडल को देखते हुए लोग टूटे और लोवेस्ट पॉइंट देखते हुए भी लोग टूटे, 10-15 पॉइंट स्कैल्पिंग के लिए या 50-60 पॉइंट लगा कि 100-150 पॉइंट और नीचे चला जाएगा, एक बड़ी कैंडल 1 मिनट की आ रही है,
ठीक है। एंड आप देखो पूरे लेग में क्या है, क्या बन रहा है यहाँ पे, एफवीजी, एफवीजी, राइट। एंड नाउ इसे बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट, इस लेग को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से समझो, इस लेग को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। ये आपका पहला साइन है कि भाई बिग प्लेयर एंटर हो चुके हैं, क्योंकि इम्बैलेंस कब बनता है, एफजी कब बनता है, जब एक बड़ी बाइंग या एक बड़ी सेलिंग आती है या एक बड़ा अमाउंट एंटर होता है मार्केट में, बिग प्लेयर्स एफजी को क्रिएट करते हैं, ठीक है। सडनली एक बड़ी बाइंग आई, सडनली एक सेलिंग आई, तब मार्केट एफजी क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर नोटिस करोगे, इम्बैलेंस इम्बैलेंस। अब आप चीज और भी नोटिस करोगे, वो क्या है पता है, ये 1 मिनट की कैंडल है और एक एक मिनट की कैंडल 150 पॉइंट का मोमेंटम दे रही है, 1 मिनट की, नॉट 5 मिनट। यहाँ पे मार्केट में 5 मिनट में 20 पॉइंट का कैंडल मोमेंटम नहीं दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 1 मिनट की कैंडल जो है 127 पॉइंट के मोमेंटम, ये एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। साथ ही साथ हमारे माइंड में क्या है कि 30 मिनट में भी एक भी बॉडी पीयूआई के बिलो क्लोज नहीं हो रही है, डबल साइन डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। ये भी है हमारे पास एक साइन है। नाउ आप यहाँ पर देखो, पहला स्विंग क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, या आप बोल सकते हो चौक, ठीक है। ये हुआ आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। शिफ्ट होते ही प्राइस नीचे आया और नीचे इस एफपीजी को टैप किया और ये आपकी एंट्री पॉइंट बनती है, और जो स्टॉप लॉस है वो आपका लास्ट डिफेंस पॉइंट, ठीक है। एंड जो आपका टारगेट है वो है आपका 30 मिनट का जो बॉस है यहां तक, ठीक है। जो आपका 30 मिनट का जो बॉस है वो आपका टारगेट रहेगा। अगर मैं इसे मार्क करूं तो इस तरीके से हो रहा है, एंड ये आपकी एक्चुअल एंट्री है, ठीक है ना। इसके अंदर मुझे थोड़ा और डेप्थ में जाना है, इंटरनल एंड हायर टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है उसको भी मुझे आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपकी एक्चुअल एंट्री है, राइट। आपने क्या देखा, मैं अगर आपको 30 मिनट में लेके जाऊं, ये रहा, देखो एक्चुअल 30 मिनट ऑर्डर ब्लॉक, राइट। और आपने एंट्री कहां पे बनाई, इस जगह पे विक पे एंट्री बनाई है, एग्जैक्ट विक पे बाएंगे, और इसे बोला जाता है फ्रैक्टल नेचर, यू नो फ्रैक्टल नेचर, राइट। सेकंड लेक्चर मैंने आपको बताया था, जो हायर टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है हायर टाइम फ्रेम पे, बट लोअर टाइम फ्रेम पे है, इसे बोला जाता है फ्रैक्टल नेचर। अगर मैं इसे थोड़ा सा इसे साइड में कर दूं तो आप यहाँ पे देखो, इस जगह पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है नहीं है, राइट। तो हमने एंट्री यहाँ पे कैसे प्लान कर दी, हमने प्लान किया इसे लोअर टाइम फ्रेम पे जाके, जो हायर टाइम फ्रेम पे नहीं दिख रहा है वो लोअर टाइम फ्रेम पे हमें मिल जाएगा, ठीक है। 30 मिनट में नहीं मिला, हम 1 मिनट में गए, हम 1 मिनट में हमें एफपीजी मिला, डिस्प्लेसमेंट मिला, और हमने इसे एक्चुअल एंट्री प्लान की, एंड ये हमारा जो बॉस था वो डन हुआ, ठीक है। बॉस जो था वो हमारा डन हुआ, राइट। ये इसके पीछे का लॉजिक है, राइट, कि हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम कैसे होता है एंड एंट्री पॉइंट कैसे होता है, ठीक है। आप एंट्री ऐसे नहीं प्लान कर सकते कि 2-3 कैंडल बाइंग बन गई, नहीं, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में है या नहीं है। अगर डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में है देन आप अपने एंट्री को प्लान करो, ठीक है। दूसरी चीज आती है एक्सटर्नल एंड इंटरनल, राइट। एक्सटर्नल इंटरनल क्या होता है कि पहला जो वो जो ट्रैप था, अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएं, मैं आपको थोड़ा जस्ट 2 मिनट में आपको बता देता हूँ। हाँ, अगर लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जाऊं तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि ये जो पार्ट था, ये इसके लो को लिया गया, तो ये मोमेंटम हुआ एक्सटर्नल, राइट। फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ एंड उसके बाद ये जो टैप होके प्राइस जा रहा है, या ये जो टैप होके प्राइस जा रहा है, ये इंटरनल मोमेंटम है। अगेन ये ब्रेक हुआ एक्सटर्नल, पीओआई पे एंट्री, इंटरनल, अगेन ये ब्रेक हुआ एक्सटर्नल, इंटरनल। ये मैं आपको आईसीटी के लेक्चर में समझाऊंगा कि एक्सटर्नल इंटरनल क्या होता है, राइट। बहुत सारी चीजें सीखने को, बहुत सारी चीजें, ठीक है। बट अभी मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को कर रहा हूँ, राइट। तो अभी हमारे सिंपल माइंड में ये रखना है कि ये पहला ट्रैप होता है, पहला एक्सटर्नल ट्रैप होता है जिसके अंदर एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक नहीं होते, और उसके बाद सेकंड वाला मोमेंटम आता है जो डिस्प्लेसमेंट होता है। पहला ट्रैप, सेकंड डिस्प्लेसमेंट,
और उसके अंदर आपको एंट्री मिलती है, वहां पे आपको एंट्री करनी है। मीन्स पहले हायर टाइम फ्रेम का पीओआई निकालो, फिर लोअर टाइम फ्रेम के पीओआई पे निकालो। अब बात आती है हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम। आप यहाँ पर देखो, लोअर लो, आईडीएम एंड एफपीजी और ऑर्डर ब्लॉक से आपने एंट्री ली, डाउन साइड के लिए आपका टारगेट मिल गया, ठीक है। नाउ अगेन आप जब यहाँ पे देखोगे लोअर लो, आईडीएम, और इस ऑर्डर ब्लॉक से जब आप सेल करने गए, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक से जब आप यहाँ पे सेल करने जा रहे हो, तो प्राइस जो है, राइट, या फिर एक्चुअली ये पूरा इनसाइड बार है, ठीक है, इसको प्राइस ने रिस्पेक्ट नहीं दिया, बट प्राइस जो है इस जगह पे जब आप जाता है, इस पे आप ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करने के लिए प्लान करते हो, ठीक है। ओके, जस्ट मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, ये कलर की वजह से इस बार। ओके, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। सेकंड आपका ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। दो ऑर्डर ब्लॉक आपके सामने बने हुए हैं एंड आप क्लियरली देख रहे हो दोनों टूट चुके हैं। ट्रेंड कौन सा है? ट्रेंड कौन सा है? ट्रेंड है डाउन, ट्रेंड है डाउन, ठीक है। बट जब आप इसको सेल करने के लिए जा रहे हो, आपका स्टॉप लॉस हिट, ठीक है। आप यहां से सेल करने के लिए जा रहे हो, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस हिट। रीजन क्या है? रीजन क्या है? रीजन है कि भाई हायर टाइम फ्रेम बोल रहा है नीचे से बाय करना, तो हायर टाइम फ्रेम में बाइंग की एंट्री भी बन चुकी है, तो फिर लोअर टाइम फ्रेम में सेलिंग का रीजन ही क्या बन रहा है, राइट। लोअर टाइम फ्रेम पे सेलिंग का रीजन ही क्यों बन रहा है? क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम है, और यही एक रीजन है, यही एक रीजन है कि लोअर टाइम फ्रेम पे चौक हो जाता है और आप ट्रैप हो जाते हो। अब आप बोलोगे नीलेश भाई चौक हो गया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, मेरा लॉस हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला। यही रीजन है, ठीक है, सिंपल चीजें हैं, यही रीजन है। आप अपने हायर टाइम फ्रेम को नहीं देख रहे हो, पहले हायर टाइम फ्रेम की एनालिसिस करो, हायर टाइम फ्रेम पे अपने पीओआई को निकालो, उसके बाद आप अपने लोअर टाइम फ्रेम को प्ले करो। अब ठीक है, नो डाउट हमने इसे प्ले कर लिया। इसे क्यों प्ले किया? क्योंकि 30 मिनट में आईडीएम बन चुका था, तो आईडीएम के बिलो क्लोज हो गया, तो अब हमारे माइंड में क्लियर था। क्या क्लियर था? क्लियर ये था कि भाई ये 30 मिनट के पीओआई तक जाएगा। कहां तक जाएगा? 30 मिनट के पीओआई तक जाएगा, राइट। ये हमारे माइंड में क्लियर था, ठीक है, और स्ट्रक्चर भी डाउन ट्रेंड का हो चुका था 1 मिनट में, राइट। नाउ हम इंटरनल रेंज प्ले करते हैं। इंटरनल क्या होता है, चीजों को समझो। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये 30 मिनट है, 30 मिनट में आईडीएम हो चुका है। अब हमें यहां तक के लिए रेंज प्ले करना है, तो क्या क्या करेंगे हम? इस ये देखो, एक्चुअली एक्सट्रीम एक्सटर्नल जो हमारा स्ट्रक्चर है, वो डायरेक्ट यहाँ से बाय करके टारगेट डन करना है यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा मेन स्ट्रक्चर है, बट इसके अंदर मान लो आपको इंटरनल प्ले करना है, तो ठीक है, इंटरनल प्ले करना है तो पहले आप आईडीएम देखो, आईडीएम कंफर्म हो जाए, वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड, पहले आप हायर टाइम फ्रेम में आईडीएम देख लो। उसके बाद आप देखो कि भाई ये कौन से ऑर्डर ब्लॉक पे जाने वाला है, उसको आप मार्क करो, ठीक है। अब हम इसको प्ले करेंगे यहां से यहां तक के लिए। नाउ आप जब यहाँ पे देखोगे, ओके जस्ट ये आपका आईडीएम पॉइंट है, राइट, ये आपके यहाँ पे आईडीएम पॉइंट है, ठीक है। एंड प्राइस में जब आप देखोगे यहाँ पे कोई एंट्री नहीं दी है, बट यहाँ पर लोअर लो, आईडीएम, राइट, एंड यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बेलेंस है, ठीक है। मैं वॉल्यूम इम्बेलेंस को भी आने वाले पार्ट में समझाऊंगा, राइट। पहले आपका एक वॉल्यूम इम्बेलेंस हो गया, राइट, और यहाँ पे एक्चुअल में एंट्री हो गई, ठीक है। शॉर्ट टर्म में अगर मैं आपको वॉल्यूम इम्बेलेंस बताऊं, शॉर्ट में एकदम शॉर्ट में अगर मैं आपको वॉल्यूम इम्बेलेंस बताऊं, तो एक ऐसा पार्ट, ठीक है, एक ऐसा पार्ट जहां पे बॉडी ना हो, ये वीक है और यहाँ पे भी वीक है, इस पूरे पार्ट में बॉडी नहीं है। ध्यान से देखो, इस पूरे पार्ट के अंदर बॉडी है ही नहीं, ठीक है। मीन्स यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम हमेशा कहाँ पे होता है? कैंडल के अंदर बॉडी में। विक में कभी वॉल्यूम नहीं होता, वॉल्यूम होता है बॉडी में, राइट। तो ये क्या है? ये वीक है, ये भी वीक है, ये भी वीक है, यहाँ पे कहीं पे भी बीच में बॉडी नहीं आ रही है। मीन्स ये एक ऐसा पार्ट है जहां पे वॉल्यूम है ही नहीं। इसे बोलो जैसे एफवीजी होता है, राइट, वैसे ही वॉल्यूम इम्बेलेंस भी होता है। ये वॉल्यूम इम्बेलेंस है, प्राइस इसको टैप कर रहा है एंड गिर रहा है। सेकंड चीज आपका ऑर्डर ब्लॉक, और ये एफवीजी, एफवीजी को भी टैप कर चुका है, ठीक है। तो ये एक मल्टीपल कंफर्मेशन है कि भाई प्राइस डाउन साइड में ही जाने वाला है, राइट। और आपका 30 मिनट में भी आईडीएम हो चुका है। नाउ ये जो ट्रेड हुआ, ये इंटरनल रेंज प्ले करने वाला ट्रेड हुआ। आप अपने स्टॉप लॉस को रखते हो इस स्विंग के अबाव, ठीक है, एंड आपका जो टारगेट है आपने डिसाइड किया हुआ है कि भाई नीचे 30 मिनट के पीओआई तक जाएगा। इसे बोला जाता है इंटरनल रेंज प्ले करना, ठीक है। इसे बोला जाता है
इंटरनल रेंज प्ले करना, राइट। आई होप आप मेरी चीजों को समझ रहे, ठीक है। नो डाउट आपका 30 मिनट का स्ट्रक्चर अप था, बट आपने लोअर टाइम फ्रेम में जाके ये जो पुल बैक था, इस पुल बैक को भी आपने पकड़ा, ठीक है। इस पुल बैक को भी आपने पकड़ा, और इसे बोला जाता है इंटरनल रेंज प्ले करना। मतलब हायर टाइम फ्रेम पे आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, राइट। आईडीएम को स्वीप करेगा और नीचे यहाँ पीओआई को टैप करने जाएगा। तो आईडीएम होते ही आपको फिर प्लान करना। आईडीएम से पहले, मैं अभी भी कह रहा हूँ, आईडीएम से पहले मीन्स इंटरनल रेंज तभी प्लान करना है जब आईडीएम हो जाए। आईडीएम के पहले अगर आप यहीं से प्लान करोगे तो मैं सीरियसली कह रहा हूँ, वो आईडीएम को लेगा नहीं और ऊपर चला जाएगा। अगर आपको बताऊं, ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे देखो, आप यहाँ से सेल के लिए, डाउन ट्रेंड के लिए इंटरनल स्ट्रक्चर प्ले करते हैं, आपकी लग जाती है, क्योंकि आपका आईडीएम यहाँ पर आईडीएम हुआ ही नहीं है, ऊपर चला गया प्राइस, राइट। तो आईडीएम होने के बाद ही आपको प्ले करना है। आईडीएम के बिलो बॉडी क्लोज हुई, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक तक आप प्ले कर सकते हो, राइट, या एक्सट्रीम तक आप प्ले कर सकते हो। सेम चीज डाउन ट्रेंड में भी आपको करनी है, राइट। आप इस तरीके से रेंज को प्ले कर सकते हो, उसके अलावा नहीं, ठीक है। नाउ ये जो मैंने आपको पीओआई वाले पार्ट में ये रेंज बताई थी, ठीक है, ये जो जोन था बताया था, उसको भी मैं आपको प्ले करके बता देता हूँ, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स को मेरे स्टूडेंट्स ने पकड़ा हुआ, राइट। मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में उन्होंने सारे मेंशन किया था, ठीक है। नाउ आप इसको समझो, ये 30 मिनट का पीओआई है, राइट। प्राइस यहाँ से अपसाइड के लिए जाने के लिए बॉस तक के टारगेट के लिए है, और बॉस तक के लिए प्राइस जा भी रहा है, ठीक है। नाउ ये सेलिंग क्यों आई, ठीक है, इसे बोला जाता है इंटरनल रेंज प्ले करना, समझ रहे हो। ये हमने इंटरनल रेंज प्ले किया था, ये सारे ट्रेड मेरे स्टूडेंट ने सारों ने इंटरनल रेंज प्ले किया। आईडीएम स्वीप होने पे ट्रेड लेना, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लेना, ठीक है, फिर बॉस स्वीप होने पे ट्रेड लेना। रीजन क्या है पता है, जो सिंपल है। 30 मिनट पे जब आप जाओगे, आपको समझ में आएगा, ये 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक टैप हो चुका है, प्राइस ऊपर गया, और ये जो स्विंग है इसकी लिक्विडिटी लेके जस्ट ये एक पुल बैक है, आप समझो। ये क्या है, ये एक पुल बैक है। और दूसरी चीज, पुल बैक कहां तक होता है, पुल बैक होता है लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक तक। अब इसके नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं है। एक ये ऑर्डर ब्लॉक था जो टैप हो चुका है, और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आ चुका है 30 मिनट पे। अब ये डिस्प्लेसमेंट के नीचे वाला जो लास्ट पॉइंट है उसको टैप करने गया हुआ है, राइट। तो हमने यहां से यहां तक का सिर्फ प्ले किया, इसमें 1 मिनट में, अगर मैं आपको बताऊं, राइट। ये 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। और 30 मिनट के साथ जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे, तो लोअर टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे भी देखोगे तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। और ये लास्ट ऑर्डर फ्लो भी है, ठीक है। एंड प्राइस जो है, पहला ये, सेकंड ये प्ले करना, और थर्ड ये प्ले करना, बॉस, ठीक है। नाउ आपने जब देखा कि 30 मिनट का पीओआई आ चुका है, सेकंड वाला, जहां तक प्राइस जा सकता था, ठीक है, वहीं तक गया, और उसके बाद अब आपको एक बाइंग देखने वाली है, ये आपको मिल चुका है, ठीक है। और उस जगह पे जब आपको ये डबल कंफर्मेशन मिले कि भाई यहाँ पे बॉस भी स्वीप हुआ है, ठीक है, बॉस जो है वो स्वीप हुआ है, देन ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप रहता है, और इसके टारगेट जो है बॉस तक रहते हैं, राइट। एंड इसे बोला जाता है इंटरनल रेंज एंड एक्सटर्नल रेंज प्ले करना। पहला आपको ट्रेड मिला था इस जगह पे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होके इस एफपीजी से, राइट। एंड आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे, एंड ये एक्सट्रीम यहाँ तक का टारगेट के लिए, ठीक है। अगर इसे थोड़ा बैक कर देते हैं, राइट, जहां तक के लिए। और ये मेन रीजन है, पहला ये, सेकंड ये, यहाँ तक 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था, इसको टैप करके ये जस्ट पुल बैक था, तो पुल बैक को भी हमने प्ले किया डाउन साइड के लिए और अप साइड के लिए, एग्जैक्ट आपके सामने। हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस मैंने आपको बताया, लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड प्लान करना बताया, एंट्री कैसे होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, क्या क्या साइन होते हैं, वो भी मैंने आपको बताया। प्लस मैंने आपको इंटरनल रेंज प्ले करना बताया, साथ ही साथ मैंने एक चीज और बता दी, वो थी आपकी वॉल्यूम इम्बेलेंस, ठीक है। नाउ मैं आपको एक और एंट्री बता देता हूँ, जिससे आप इसको और सही तरीके से समझ पाओ, ठीक है। मैं जस्ट एक ही चीज बताना नहीं चाहता, मैं दूसरी जगहों पे भी आपको बताना चाहता हूँ, जिससे आप समझो। जब आप यहाँ पे देखोगे, मैं 15 मिनट में शिफ्ट होता हूँ, ठीक है, आप इसे क्लियर तरीके से समझ पाओगे। आईडीएम, राइट, ठीक है, या सॉरी, हायर हाई, राइट, एंड इट्स योर आईडीएम, ठीक है। और नाउ जब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या है, एक गैप है, और गैप को क्या बोला जाता है पता है, लिक्विडिटी वॉइड्स। क्या बोला जाता है, लिक्विडिटी वॉइड्स।
मीन्स इस पूरे पार्ट में, इस पूरे पार्ट में प्राइस यहाँ पे था, एक गैप अप हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ और प्राइस ऊपर चला गया। ये पूरे पार्ट में ट्रेडिंग ही नहीं हुई है, मार्केट ने इसे स्किप कर दिया, मार्केट ने इसे स्किप कर दिया है, ठीक है। और इसे बोला जाता है लिक्विडिटी वॉइड्स, मतलब मार्केट ने लिक्विडिटी वॉइड्स को स्किप कर दिया, ठीक है। मैं इसे आने वाले पार्ट में बताऊंगा कि इसके अंदर कैसे मीन थ्रेशोल्ड को प्ले किया जाता है या किस तरीके से आप प्रीमियम इक्विलिब्रियम ये सारी चीजों को आप प्ले कर सकते हो, ये मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको डीपली बताऊंगा। बट जस्ट एक सिंपल बता रहा हूँ कि ये एक लिक्विडिटी वॉइड्स है, राइट। और जब ये फेल हो गया या यहाँ पर प्राइस आया, ठीक है, ये एक एफईजी का वर्क करता है, हमेशा याद रखना। वॉल्यूम इम्बेलेंस जो मैंने आपको बताया कि जहां पे वॉल्यूम नहीं होता, जहां पे बॉडी नहीं होती। दूसरी चीज गैप इम्बेलेंस, ये गैप इम्बेलेंस है, ये सारी चीजें एफईजी का ही वर्क करती है, राइट। और इन जगहों पर एंट्री बनती है, ठीक है। नाउ अब जब आप यहाँ पर देखोगे, ये आपका हायर हाई आईडीएम एंड ये आपका एंट्री पॉइंट वाला पार्ट था, ठीक है, क्योंकि इसके बिलो जब आप जाओगे तो डायरेक्ट यहीं पे है, राइट। और आप जब यहाँ पर नोटिस करोगे तो ये एक कैंडल है इस तरीके से, ठीक है। जब आप इस यहाँ पे नोटिस करोगे तो इस तरीके से कैंडल है, राइट। इस गैप को आप कैंडल के तौर पे ले सकते हो। नाउ हम ये वाले पार्ट पे जो है लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। एक्चुअली मैं आप जस्ट एंट्री पॉइंट बता के चला जाता, राइट। बट ये वॉल्यूम इम्बेलेंस गैप इम्बेलेंस इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप चीजों को समझो। ओके, नाउ जस्ट आप यहाँ पे देखो, पहला जो लेग था ये आपका ये पूरा पार्ट आपको पता है कि भाई ये मेरा हायर टाइम फ्रेम का 30 मिनट का एंट्री मॉड्यूल है या 15 मिनट का एंट्री मॉड्यूल है, ठीक है। तो ये पूरे पार्ट में मेरी एंट्री बनने वाली है। अब एंट्री कहाँ पे बनने वाली है उसको समझो। ये वीक रिजेक्शन हुई, ठीक है, ये वीक ने रिजेक्शन लिया, दो कैंडल ऊपर साइड चली गई। नाउ आप बोलोगे एंट्री प्लान बन गया, एंट्री प्लान बन गया, ठीक है। नहीं, तो ग्रीन कैंडल देखते ही एंट्री नहीं लेना होता। पूरे पार्ट में डिस्प्लेसमेंट है नहीं है, पूरे पार्ट में नहीं है, पूरे के पूरे पार्ट में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ना ही कोई एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक है। क्या हुआ, ये यहाँ पे बायर जो है ट्रैप हुआ, ठीक है। और उनके जो स्टॉप लॉस थे इसके बिलो, हमेशा यही होता है, सेम चीजें बार बार होती है। क्या बिलो आप देखो, इस लो के बिलो, इस लो के बिलो बायर्स ने अपने स्टॉप लॉस डाले थे। पहले बायर्स ट्रैप हुए, उसके बाद ये यहाँ पे जो सेलिंग कर रहे हैं लोग, ठीक है, और इसके बिलो जिन लोगों ने यहाँ पे सेल के ऑर्डर जिन लोगों के ट्रिगर्ड हुए, है ना, जो साइकोलॉजी को कंट्रोल नहीं कर पाते, माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते, एंट्री लेते हैं। बायर्स ट्रैप, सेलर ट्रैप, ठीक है। अब दबा के लिक्विडिटी मिल गई बट साइड की, बायर्स ट्रैप, सेलर ट्रैप, डिस्प्लेसमेंट। ओके, गॉट इट, राइट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बायर्स ट्रैप, सेलर ट्रैप, स्टॉप लॉस हंटिंग, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। नाउ आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एक बाइंग आई तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। ओके, जस्ट 2 मिनट, हाँ, ये रहा। ये क्या है, जस्ट मैंने अभी आपको लर्न करवाया, ये क्या है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं। बॉडी नहीं है, पूरे पार्ट में बॉडी नहीं है। ये जब ऊपर गई थी तब भी बॉडी नहीं था, प्राइस यहाँ पे भी ऊपर जा रहा है तो बॉडी नहीं है, राइट। ये पूरे पार्ट में एक भी बॉडी नहीं है, तो इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है। इस पूरे पार्ट में वॉल्यूम नहीं है, ये एक एफईजी का काम करता है। प्राइस नीचे आया, वॉल्यूम इम्बैलेंस को टैप किया एंड प्राइस गया अपसाइड में, एंड दैट्स योर एंट्री। लास्ट लाइन डिफेंस पे आपको स्टॉप लॉस रखना है तो वैसे आप रखो, या इसके बिलो आप रखना चाहो तो वो भी आप रख सकते हो। एंड टारगेट क्या होगा, बॉस, राइट, एंड दैट्स योर एंट्री, ठीक है। तो आई होप मैं आपको सारी चीजें समझाने में सक्षम रहा, ठीक है। मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना, है ना, मुझसे कोई दुश्मनी मत रखो, ठीक है। मैं एक इंसान हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें चीजों को सिखाने की। मैं तुम्हें कोई सपोर्ट रजिस्टेंस, कोई इंडिकेटर या कोई डब्ल्यू पैटर्न सिखा रहा। देखो देखो डब्ल्यू पैटर्न है, देखो एम पैटर्न है, देखो ट्राइंगल बना, ठीक है, या ये वेज बना। मैं फालतू की चीजें नहीं सिखा रहा हूँ, एक्चुअल जो चीजें वर्क करती हैं वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ना ही मैं तुम्हें कोई 20-25 दिन पहले या 15 दिन पहले या साल भर के पहले की चीजें नहीं सिखा रहा हूँ। मैं चाहूँ तो एक से एक परफेक्ट एग्जाम्पल ला सकता हूँ, बट मैं हार्ड एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ, नजदीकी एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ, कल परसों के एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप इस पर ट्रस्ट कर सको, आप इस चीजों को समझो, ठीक है। नाउ ये आपका एंट्री मॉड्यूल था एंड प्राइस जो है अपसाइड में चला गया, ठीक है। एंड आपका जो बॉस जो भी है, आपका यहाँ पे जो बॉस है
वो आपका टारगेट रहा। इक्वल हाई भी है एंड बॉस भी है, राइट। एंड ये चीजें आपको बताती है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। हमेशा याद रखना, लोअर टाइम फ्रेम पे कभी भी ट्रैप मत होना। 15 मिनट या 30 मिनट में देखना, चाहे वीक में 2 ट्रेड लो, ठीक है, लेकिन समझदारी से और हर डायरेक्शन को देख के लो। आपका हायर टाइम फ्रेम का डायरेक्शन क्या कह रहा है और लोअर टाइम फ्रेम की आपकी एंट्री कहाँ बन रही है। जो डेली ट्रेड करेगा, जो डेली आग में हाथ डालेगा, वो एक ना एक बार जलेगा, ठीक है। आप पूरे वीकली रेंज को पकड़ने की कोशिश करो। मैं एएम सेशन पीएम सेशन भी आपको आने वाले पार्ट में समझाऊंगा, बट वो बहुत डेप्थ में, ठीक है। बट अभी फिलहाल मैं मैरिज में बिजी हूँ, तो मैं ये सारी चीजें नहीं समझा पाऊंगा जल्दबाजी में, ठीक है। जल्दी लेक्चर नहीं बना पाऊंगा, बट आई होप आपको इतनी सारी चीजें हेल्प कर रही होंगी, ठीक है। मैं कुछ और एग्जांपल बता देता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, वो भी आपको हेल्प करेगा। ओके, साथ ही साथ 30 मिनट से हायर टाइम फ्रेम होता है डेली टाइम फ्रेम, राइट। तो आपको उसको भी रिस्पेक्ट देना, ओके। और साथ ही साथ मैं अगेन बता रहा हूँ, सारी चीज़ों की पीडीएफ जो है आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक होगा। मैं अगेन कह रहा हूँ, जो वाकई में लर्न करना चाहता है, पीडीएफ को देख के समझना चाहता है, पीडीएफ आपको बहुत हेल्प करेगी, बुक्स वगैरह आपको बहुत हेल्प करेगी। एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ग्वाड मेरे चैनल के नाम से ही एप्लीकेशन है, राइट। iOS और एंड्रॉइड की दोनों की लिंक मिल जाएगी, आप उसे डाउनलोड करो। और कोई भी डाउट वगैरह हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो चैट वाला ऑप्शन है, मुझे पर्सनली मैसेज करना, ठीक। नाउ ये आपका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम पे जब आप यहाँ पे देखोगे तो क्या फॉर्म हो रहा है, हायर हाई, राइट। अगर सही तरीके से मार्क करो, हायर हाई, आईडीएम, राइट, ठीक है। ये आपका हुआ आईडीएम एंड नाउ ऑर्डर ब्लॉक, राइट। नाउ क्या है, ऑर्डर ब्लॉक। अब एक चीजों को आप समझो, 30 मिनट, 1 आवर, 5 मिनट, 1 मिनट, ठीक है, 15 मिनट, 4 आवर, सब डाउन बता रहा है। बट डेली टाइम फ्रेम क्या बता रहा है कि भाई ऑर्डर ब्लॉक आ चुका है, बाइंग करनी है। क्या करनी है, क्या करनी है, बाइंग करनी है, राइट। हमेशा याद रखना, हायर टाइम फ्रेम की वैल्यू लोअर टाइम फ्रेम से ज्यादा होगी। आपके कोई भी टाइम फ्रेम डाउन स्ट्रक्चर बताए, लेकिन अगर आपने हायर टाइम फ्रेम देखना मिस कर दिया, आप ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। और वही रीजन है कि लोग ट्रैप होते हैं, बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करता, ब्ला ब्ला ब्ला, मार्केट अपने आप चलता है, मार्केट का कोई सॉल्यूशन नहीं है, कभी भी कहीं पे भी चलने लगता है। तुम्हारी गलती है, तुम्हारे पास लैक ऑफ नॉलेज है, राइट। नाउ आप देखो, ये हायर टाइम फ्रेम का ये ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। अब ये जो पार्ट है 16 अगस्त, 17 अगस्त और 18 अगस्त है। अब 3 दिन क्यों लग रहा है इसको समझो। अब डेली टाइम फ्रेम पे हो, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम मीन्स इस जगह से इस जगह का मोमेंटम देखो, इस जगह तक का 2600, 2500, 2600 पॉइंट है। अब तुम्हें क्या लगता है 2500, 2600 पॉइंट के लिए 1 मिनट की लिक्विडिटी लेगा और चला जाएगा? 1 मिनट का फ्यूल मतलब, आप ये समझो कि आप अगर गुजरात से राजस्थान जा रहे हो तो आप 1 लीटर पेट्रोल में चले जाओगे या 1 लीटर डीजल में आप चले जाओगे? नहीं जा पाओगे। 1 लीटर डीजल में आप एक गांव से दूसरे गांव ही जा पाओगे, ठीक है, या आपके घर से दूसरे घर ही जा पाओगे, राइट। जितना दूरी पे जाना है उतनी लिक्विडिटी लेनी है, उतना फ्यूल लेना है। हमेशा इसे अपने ऊपर वाले माइंड में डाल के रखो कि आपको जितनी दूरी पे जाना है उतना आपको फ्यूल चाहिए, राइट। तो ये हायर टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम मीन्स लोअर टाइम फ्रेम पे दबा के लिक्विडिटी लेनी है, राइट। मैं इसे थोड़ा और डेप्थ में आपको समझाऊंगा ना। दूसरी चीज, ठीक है, मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाऊं उससे पहले मुझे एक और चीज बतानी है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी डेली टाइम फ्रेम का ही होगा। आप ये बोलो कि डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क कर लिया और 1 मिनट में डिस्प्लेसमेंट देखें, हाँ देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो, बट डेली टाइम फ्रेम पे भी एक डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट। उसको भी हमेशा माइंड में रखना, ठीक है। बट पहले हम लोअर टाइम फ्रेम का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं और उसके बाद हम हमारे हायर टाइम फ्रेम के डिस्प्लेसमेंट को प्लान करते हैं, ठीक है। और इस रेंज को कैसे पकड़ा जाता है वो भी समझो। देखो, हायर हाई, आईडीएम और आपका ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक के साथ आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये लिक्विड वॉल्यूम इम्बेलेंस भी है, ठीक है, राइट। और वॉल्यूम इम्बेलेंस के बिलो एक भी बॉडी क्लोज नहीं हुई है, राइट। बट हम पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक लेते हैं। नाउ हम लोअर टाइम फ्रेम, अब डेली टाइम फ्रेम है तो कम से कम 5 मिनट तो रखना ही है, राइट। एंड 16 अगस्त पे हमें जाना है, ओके। ये डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक वाला रेंज है। डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक वाला ये पूरा का पूरा रेंज है, ठीक है। नाउ आप यहाँ पर देखो,
पूरा का पूरा एक बाइंग आया। अब डेली टाइम फ्रेम का जिसने भी ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करके रखा होगा वो यहाँ से बाइंग प्लान करेगा, स्टॉप लॉस नीचे रख देगा, ठीक है। वो ट्रैप होगा, स्विंग ट्रेड बनाएगा, ट्रैप होगा। क्यों ट्रैप होगा? देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कोई नहीं, राइट। डेली टाइम फ्रेम का आप ऑर्डर ब्लॉक ले रहे हो और आप इतने छोटे से भी डिस्प्लेसमेंट नहीं देख पा रहे हो, दैट्स मीन कि ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो फेक है। इसको लिया जाएगा, लिया जाएगा मीन्स एक्सटर्नल, राइट। और उसके बाद ये सारी चीजें होगी इंटरनल, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरनल जाएगा, ठीक है। बट आप यहाँ पर देखो, ये एक्सटर्नल हुआ, ये फेक मूव था, मैंने पहले ही बताया था। पहले फेक मूव, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। और नाउ आप यहाँ पे पूरे पार्ट पे जब आप देखोगे, ठीक है, ये पूरे के पूरे पार्ट में फेक मूव, ठीक है। उसके बाद इन सभी के स्टॉप लॉस लिए गए, प्राइस यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा। क्या क्रिएट कर रहा? इस पूरे पार्ट में लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा, पूरे के पूरे पार्ट में, राइट। एंड जब ये पार्ट में लिक्विडिटी क्रिएट कर देता है, उसके बाद आप जब आप यहाँ पर देखोगे तो आपको एक डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है, राइट। आपको एक डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है, लाइक गैप अप ओपनिंग हुई, प्राइस डाउन गया। एंड ये पूरे लेग में देखो एफपीजी है, एफपीजी है, राइट। प्राइस और ऊपर जाता है, डाउन साइड जाने के बाद इस लोअर टाइम फ्रेम के एफपीजी को टैप करता है। आप ये वाले एफपीजी को देखोगे, राइट, टैप करता है। और एक गैप अप ओपनिंग होने के बाद प्राइस अगेन डाउन जाता है और फिर डिस्प्लेसमेंट होता है। आप अगर यहाँ पे देखोगे गैप अप ओपनिंग हुई, ठीक है, गैप अप ओपनिंग हुई, और ये गैप क्या होता है? गैप क्या होता है? गैप होता है एफपीजी, राइट। और ये एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। जैसा मैंने आपको बताया, 2500 मीटर दूरी पे जाना है तो 2500 मीटर जितना फ्यूल लेना पड़ेगा। एक पूरा दिन ट्रैप लिया, सेकंड दिन पूरी लिक्विडिटी ली, थर्ड दिन पूरा साइडवेज हुआ, ठीक है। फोर्थ डे भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट पूरा साइडवेज हुआ। सिक्स्थ डे भी देखोगे तो साइडवेज करने के बाद मोमेंटम जा रहा है फर्स्ट हाफ, ठीक है। मतलब 10 बजे तक दूसरा यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपनिंग देने के बाद, मतलब ये भी एक दिन खत्म हो रहा है और उसके बाद जब डे ओपन हो रहा है तो 11 बजे तक साइडवेज रह रहा है, ठीक है। बट जैसे ही ये पीओआई डन होता है आपको एक बाइंग देखने को मिलता है। अब इसी चीज से आपको ये भी पता चलता है कि आपका जो आने वाला वीक है वो आपका साइडवेज रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके डेली टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक आ चुका है, तो डेली टाइम फ्रेम पे अब लिक्विडिटी ली जाएगी आने वाले 2 या 3 दिन तक। तो आपको उस दिनों में ट्रेडिंग नहीं करना है, आपको चीजें समझनी है कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, क्या चीजें हो रही है, राइट। नाउ यहाँ पे जब प्राइस धीरे धीरे, आप यहाँ पे देखो, आप सिंपल ही देखो, जस्ट सिंपल यार, कहीं पे भी एफसीजी नहीं है, कहीं पे भी नहीं। ये एक एक कैंडल इस तरीके से घुसी, आप एक कैंडल इसको देखो, एक कैंडल में यहाँ से यहाँ तक का मूव, और इन कैंडलों को देखो, 10-10, 20-20 कैंडल बन गई है तो भी इतना मूव नहीं कर पा रही है। तो ये पूरा साइडवेज जोन था, पूरे दिन मार्केट में साइडवेज रहा और लोग ट्रैप होते गए, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट, इस जगह से एंट्री। आपको लास्ट लाइन डिफेंस पर रखना है, वो आप रख सकते हो, सेफ साइड के लिए रखना चाहो तो, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे रखना चाहो तो वो भी आप रख सकते हो, वो आप पे। एंड जब आप यहाँ पे देखोगे तो आपकी लिक्विडिटी जो है यहाँ पे रेस्ट कर रही है और ये ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब आप बोलोगे नीलेश भाई आप यहाँ पे टारगेट क्यों नहीं रख रहे हो? टारगेट इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि लोअर टाइम फ्रेम पे डिस्प्लेसमेंट होगा, साथ ही साथ हायर टाइम फ्रेम पे भी डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ रहे हो? आपको लोग अधूरा नॉलेज दे रहे हैं, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि पहले लोअर टाइम फ्रेम पे डिस्प्लेसमेंट होगा, उसके बाद हायर टाइम फ्रेम पे डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मे बी लोअर टाइम फ्रेम का जब डिस्प्लेसमेंट हो तो आप उसको एडिशनल कंफर्मेशन के तौर पे लो, आप उसमें एंट्री मत प्लान करो, ठीक है। बट आप जब उसको कंफर्मेशन के तौर पे लो, राइट, तो लोअर टाइम फ्रेम का डिस्प्लेसमेंट है तो वो आने वाले ऊपर जो एफईजी है उसको टैप करके नीचे जाएगा। क्यों नीचे जाएगा? क्योंकि उसे डेली टाइम फ्रेम के डिस्प्लेसमेंट होने के बाद नीचे एफईजी को टैप करने जाना है, राइट। एंड ये वाला आपका पार्ट रहा, ठीक है। एंड ये लोअर टाइम फ्रेम का डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। ये आपकी एंट्री बनी, राइट। और जो सेफ ट्रेडर है जो इस देखो मेरे हाथ इसके अंदर बहुत मंजे हुए हैं, ठीक है, तो मैं इसे बहुत डेप्थ में जानता हूँ। बट अभी आप न्यू हो तो हमेशा क्या करना, लोअर टाइम फ्रेम डिस्प्लेसमेंट को, ये मैं कब बता रहा हूँ, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम डिस्प्लेसमेंट को कब एडिशनल कंफर्मेशन के तौर पे लेना है, जब आप डेली टाइम फ्रेम पे हो या 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हो इन इंडियन मार्केट, ठीक है। तब आपको लोअर टाइम फ्रेम में एक डिस्प्लेसमेंट देखना है, वो आप कैप्चर करो ना करो वो आप पे है, ठीक है। जो बिगिनर है वो अभी मत करो, ठीक है। जो हाँ ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, इसमें हाथ मन चुके हैं, तब आप इसे करो, ठीक है। और आप यहाँ पे देखोगे ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके प्राइस डाउन, क्यों डाउन,
ठीक है। क्यों डाउन, मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों डाउन। डेली टाइम फ्रेम, राइट। आपने ये पूरा रेंज पकड़ा, प्राइस इसको टैप करके डाउन साइड आ रहा है, ठीक है। नाउ आप यहाँ पर देखोगे, ये सारी चीजें रिमूव कर देता हूँ लोअर टाइम फ्रेम की, ठीक है, जो साइडवेज डेज गए हुए। मैं आपको यहाँ पे जस्ट सिंपल वे में बताऊं तो ये वीक है, ये भी वीक है, राइट। इसके बीच में कोई बॉडी नहीं है, राइट, ये भी वीक है। ये पूरा पार्ट क्या है, क्या है ये? वॉल्यूम इम्बैलेंस। क्या है ये? वॉल्यूम इम्बैलेंस। इस जगह पे वॉल्यूम है ही नहीं, ये एक एफपीजी का वर्क करता है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम इम्बैलेंस वाले पार्ट में हम जाते हैं अगेन लोअर टाइम फ्रेम पे, जस्ट, हाँ, ओके। ये वॉल्यूम बैलेंस वाला बॉक्स मैंने यहाँ पे खींचा, राइट। नाउ आप यहाँ पे देखोगे, हमने लोअर टाइम फ्रेम पे डिस्प्लेसमेंट देखा, डिस्प्लेसमेंट के साथ लास्ट जो हमारा पीओआई था, राइट, लास्ट जो पीओआई था, प्राइस उसको टैप करके अपसाइड जा रहा है, ठीक है। बट हम इसमें ट्रैप नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि भाई नीचे ये टैप होना बाकी है, तो ये पूरा लेग हम ट्रेड नहीं करेंगे। हाँ, आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, 1 मिनट में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको एफपीजी के साथ या एक डिस्प्लेसमेंट के साथ आप एंट्री प्लान कर सकते हो, बट मैं अभी नहीं करूंगा। मैं क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का वॉल्यूम इम्बेलेंस अभी भी टैप नहीं हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 100 पॉइंट का मोमेंटम बाकी है, राइट, प्राइस इसको लेने आएगा। जब आप यहाँ पे देखोगे फर्स्ट टैप जो है राइट हुआ, इसको लिया गया, ठीक है, एक्सटर्नल बना, एंड उसके बाद ठीक है, पहले बायर ट्रैप, राइट, उसके बाद ये सेलर ट्रैप, एंड फिर प्राइस जाएगा अपसाइड में, राइट। और उस जगह पे जब आप देखोगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, राइट, एंड प्राइस जो है डाउन आने के बाद एफपीजी से एंटर, ठीक है। नाउ अब जो डेली टाइम फ्रेम पे नीचे जो भी होना था, वॉल्यूम इम्बैलेंस टैप करना था, हो गया, ऑर्डर ब्लॉक टैप करना था, हो गया, लोअर टाइम फ्रेम डिस्प्लेसमेंट हो गया, हायर टाइम फ्रेम डिस्प्लेसमेंट जो था वो हो गया, डिस्प्लेसमेंट होने के बाद रिटेस्ट जो होना था वो हो गया, ठीक है। तो ये फाइनल जो जगह थी जहां पे प्राइस नीचे आने वाला था, उसके बाद प्राइस ऊपर ही जाएगा, राइट, ये कंफर्म था, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री बनती है। आप लो पे यहाँ पे सेफ स्टॉप लॉस रखना चाहो, सेफ स्टॉप लॉस रख सकते हो। नाउ जो है आपका वो 2500 पॉइंट वाली रैली स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आपको स्विंग ट्रेड प्लान करना है वो कर सकते हो, राइट। या आपके जो बायस है वो डन करने हैं वो आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो हायर हाई था वहां तक मैं अपने टारगेट को रख रहा हूँ। जो भी आपको फ्यूचर में ट्रेड लेना है, स्विंग में ट्रेड लेना है, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। और आप बोलोगे कि नीलेश भाई इसमें प्रीमियम डीके कितना होगा, तो आप इसको जस्ट एडिशनल जो है आपका जो टारगेट जो है, ठीक है, टारगेट को आप रखो ट्रेंड के तौर पे कि भाई मेरा जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड हो चुका है, राइट, मतलब प्राइस यहाँ पे ऊपर तक जाने वाला है, राइट। तो आपको एक डायरेक्शन मिल गया। डायरेक्शन जब मिल जाता है तो लोअर टाइम फ्रेम पे आप जो चाहे वो धमाल कर सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर आप देखोगे, ठीक है, हायर हाई वगैरह हुआ, आईडीएम वगैरह हुआ, जब आप 30 मिनट पे जाओगे आप क्लियर तरीके से इसमें एंट्री प्लान कर पाओगे, ठीक है। हायर हाई हुआ, आईडीएम हुआ, एफईजी से ट्रेड प्लान करना हुआ, ठीक है, या फिर सेम यहाँ पे आईडीएम स्वीप होना हुआ, एंट्री हुआ, ये आप पूरा का पूरा रेंज फिर उस तरीके से आप प्ले कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपका डायरेक्शन आपको पता चल गया। सबसे पहले डायरेक्शन है, उसके बाद आपको उस डायरेक्शन में लास्ट वाले पीओआई से एंट्री लेना है, ठीक है। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ कि डिस्प्लेसमेंट वाली एंट्री मतलब एक्चुअल एंट्री पॉइंट क्या होता है, और एक्सटर्नल इंटरनल रेंज क्या होता है, आपके पीओआईस क्या होते हैं, आपके हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस एंड लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है, क्यों हमारे बार बार चौक हो जाते हैं, क्यों हम बार बार ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि आपको हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस पता नहीं होता, राइट। बट नाउ मैंने ये सारी चीजें इस लेक्चर में मिला के डाल दी है। मेरा मैरिज ऑलरेडी चल रहे हैं, राइट, उसके बावजूद मैंने आपको ये लेक्चर बना के दिया है क्योंकि काफी सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैंने ये आपको बना के दिया, राइट। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है या आपको इन सभी चीजों की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लो, राइट। और वहाँ पे चैट ऑप्शन भी है, आपको अगर मुझसे बात करनी है तो आप वहाँ पे मुझसे बात कर सकते हो, कोई डाउट सॉल्व करना है तो वहाँ पे आप डाउट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वो भी आपको वहाँ पे एप्लीकेशन में फ्री वाले मटेरियल में मिल जाएगी, ठीक है। मैं ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद उसे अपलोड कर देता हूँ, राइट। तो मिलते हैं एप्लीकेशन में, राइट, और आने वाले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। सारे सभी के सभी लोगों को बाय, ठीक है, सभी का शुक्रिया अभी तक लेक्चर देखने के लिए। और आई नो आप 1000 लाइक कर दोगे, ठीक है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, बट आप 1000 लाइक कर दोगे, ठीक है। सभी का दिल से शुक्रिया, एंड अपने तरफ से बेस्ट ट्राई करो, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है इंडिकेटर बाय करने की, कोई जरूरत नहीं है बेफालतू के
बकवास कोर्सों को लेने की, ठीक है, जिसके अंदर आपको जैसे आप नॉर्मल कुछ जो है चार्ट पैटर्न्स या फिर सप्लाई डिमांड जोन या इंडिकेटर्स वगैरह सिखाते हैं और लूट रहे हैं, ठीक है, तो उन सभी चीज़ों से दूर रहो और खास करके टिप्स से दूर रहो। जितना खुद से सीखोगे उतना बेहतर ट्रेडर बनोगे। अगर खुद से सीखने की कभी कोशिश ही नहीं करोगे, दूसरे पे डिपेंड रहोगे, तो कुछ नहीं होना, ठीक है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं होना। तो अपने से कोशिश करो। मैं भी 2 दिन लॉस करोगे, लेकिन अपने वजह से जब लॉस करोगे तो अपने वजह से सीखोगे, है ना। तो सभी को बाय, सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए। मिलते हैं आने वाले लेक्चर में।